एपिसोड 433। आह! सान्यान अचानक चिल्लाया और तीसरी आंख से सचमुच खून बहने लगा। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। लिंग जियाओ वहीं खड़ा होकर उपहास करने लगा। क्या? सान्यान की स्थिति देखकर हर कोई हैरान था। सान्यान भी आइस पैलेस में एक शीर्ष व्यक्ति था, विशेष रूप से उसकी आत्मा गुप्त विधि, जो तीसरी आंख के साथ संयुक्त होने पर अत्यंत शक्तिशाली थी। यहाँ तक कि यदि उसी स्तर की साधना वाला कोई योद्धा भी उससे मिल जाए तो वह एक घड़ा खाने के लिए पर्याप्त होगा। लेकिन लिंग जियो पूरी तरह से निडर था। इसके बजाय उसने सान्यान पर हमला कर दिया। बिंग जुवानजी ने लिंग जियो को ठंडे नजरों से देखा और कहा, तुमने सान्यान को चोट पहुंचाने की हिम्मत की? क्या तुम मौत की तलाश में हो? यह क्या मजाक है? वह मुझे भ्रम से चोट पहुंचा सकता है, तो मैं उस पर हमला क्यों नहीं कर सकता? आपके तर्क के अनुसार मुझे उसके द्वारा धमकाया जाना चाहिए। लिंग जियो ने घृणा से कहा, ये तुम हो? तुम चाहो तो मुझे मार सकते हो। मैं देखना चाहता हूं कि तुम मुझे यहाँ कैसे मारते हो। उसने बिंग जुवानजी की ओर देखा और उसके रवैये में आत्मसमर्पण का कोई संकेत नहीं दिखा। वह सचमुच कठोर था। बिंग जुवानजी ने लिंग जियो की ओर देखा। स्नो मून कंट्री में उसने ऐसा घमंडी व्यक्ति कभी नहीं देखा था। वह सोचता था कि वह काफी घमंडी है, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि उससे भी अधिक घमंडी कोई होगा। ये सचमुच दिलचस्प है। सनन, आप कैसे हैं? उसने अचानक अपनी नज़र हटा ली और अपने बगल में खड़े सान्यान की ओर देखकर पूछा। मेरी तीसरी आंख घायल हो गई है, मुझे डर है कि फिलहाल इसका उपयोग नहीं किया जा सकेगा। सान्यान ने आह भरते हुए कहा, ये सब मेरी गलती है। मैंने दुश्मन को कम आंका। वह व्यक्ति कैसा है? बिंग जुवानजी ने फिर पूछा। बहुत शक्तिशाली। मुझे डर है कि उसका सबसे शक्तिशाली कौशल आत्मा गुप्त विधि है। उसकी आत्मा इतनी शक्तिशाली है कि उसके साथ खिलवाड़ करना आसान नहीं है। सान्यान ने अपनी आवाज धीमी करके उत्तर दिया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उनकी खेती इतनी खराब है, ये बात समझ में आती है। बिंग जुवानजी ने सिर हिलाया, फिर लिंग जियो की ओर देखा और कहा, मुझे आशा है कि आप इस शक्तिशाली क्षमता का उपयोग स्नो मून कंट्री के लिए गौरव जीतने के लिए कर सकते हैं। हमेशा अपने साथी शिष्यों का हिसाब किताब करने के बारे में मत सोचो। मुझे ये बात आपसे कहनी चाहिए, लिंग जियाओ ने हल्के से कहा। हे, बिंग जुवानजी मुस्कुराए। लिंग जियो के शब्दों का जवाब नहीं दिया, लेकिन एक गोली निकाली और सान्यान को दे दी। सान्यान को इसे जल्दी से ले जाने दो। ये देखा जा सकता है कि सान्यान अभी भी उनके मन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अस्तित्व है। लेकिन उनके इस कदम से अन्य लोग थोड़ा चकित हो गए। बिंग जुवानजी बहुत दबंग है। वह उस बच्चे को आसानी से कैसे जाने दे सकता था, लेकिन वास्तव में बिंग जुवानजी ने ऐसा किया। इससे लोगों को फिर से लिंग जियो के अस्तित्व का सामना करना पड़ा। वास्तव में बिंग जुवानजी लिंग जियाओ को मारना नहीं चाहता था, लेकिन ये ब्लड मून सीक्रेट रियल्म है। अगर आप यहाँ अपने ही लोगों को मारते हैं तो आपको निश्चित रूप से जवाबदेह ठहराया जाएगा। स्नो मून देश अन्य ताकतों से अलग है। कम से कम सतह पर तो ये बहुत निष्पक्ष है। भले ही उन्हें युवराज पद के लिए उम्मीदवार घोषित कर दिया गया हो, फिर भी उन्हें सबसे कठोर सजा स्वीकार करनी होगी। अन्यथा वह जनता को आश्वस्त नहीं कर सकते। ये पहली बार नहीं है कि जनरल वुल्फ ऐसी पार्टी में आए हों, लेकिन हर बार वह अनंत रात्रि महल के लोगों को धमकाए जाने का दृश्य देखता है, लेकिन वह हस्तक्षेप नहीं कर सकते। हर बार वह उदास होकर जाता है, लेकिन इस बार अंततः मामला अलग है। लिंग जियो, शी शाओबाओ, मिंग शुआंग, जू वुशुंग और अन्य का अस्तित्व। अनंत रात्रि महल पहले की तुलना में बहुत अधिक मजबूत हो गया है। बर्फ महल को छोड़कर उनकी ताकत अन्य 10 महलों से कम नहीं हो सकती है। चिंता मुक्त। बेशक सबसे महत्वपूर्ण बात लिंग जियो है। 3 राजाओं के मार्गदर्शन के साथ उसकी ताकत उससे भी अधिक मजबूत होनी चाहिए। जब वह पहली बार उनसे मिला था, वह वास्तव में जानना चाहता है कि गुप्त क्षेत्र की इस यात्रा के क्या रोमांचक परिणाम होंगे। आजकल युवा लोग बहुत सक्रिय हैं। इसी समय एक अधेड़ उम्र का आदमी धीरे धीरे आया। वह मुस्कुराते हुए बीच में सिंहासन पर बैठ गया। वह बर्फ महल का स्वामी और हिमचंद देश का राजा है। वह जू वुशुंग के पिता जू मंटियन भी हैं। जू मंटियन बहुत साधारण दिखती है, उसमें लगभग कोई राजसी आभा नहीं दिखती, लेकिन इस तरह का व्यक्ति अधिक भयानक होता है। सभी आभाएं पुनर्तः नियंत्रित हो जाती हैं, मानो वे पूरी तरह से गायब हो गई हों। राजा से मिलो। सभी ने झुककर सलाम किया। खैर, 12 राशियों के कुलीन लोग आ गए हैं। आप 120 लोग मेरे स्नो मून देश की भविष्य की आशा बनेंगे। इस राजा की यहाँ केवल 2 आवश्यकताएं हैं।
सबसे पहले गुप्त क्षेत्र से जीवित वापस आइए। दूसरा, एक दूसरे को मत मारो। साथ ही शिष्यों के बीच लड़ाई और प्रतिस्पर्धा समझ में आती है। ये राजा इसे नहीं रोकेगा, लेकिन यदि आप बाहरी गतिविधियों के दौरान एक दूसरे को मार डालते हैं तो मुझे असभ्य होने का दोष मत दीजिए। ये राजा आपको याद दिलाना चाहता है कि गुप्त क्षेत्र की यात्रा निश्चित रूप से उतनी आसान नहीं है जितनी आप सोचते हैं। पश्चिमी स्वर्ग में कुल 300 शक्तिशाली देश हैं और उनमें से प्रत्येक कमोबेश अपने अपने स्थान पर योद्धा भेजेगा। जो लोग आते हैं वे सभी कुलीन और प्रतिभाशाली होते हैं। उनकी ताकत आपसे कम नहीं हो सकती। यदि आप आंतरिक कलह में लिप्त रहेंगे और एक दूसरे को मार डालेंगे तो अंत में आप दूसरों को अपना फायदा उठाने का मौका देंगे। क्या तुम समझ रहे हो? समझा, सभी ने ऊंची आवाज में जवाब दिया, लेकिन कोई नहीं जानता कि इन शब्दों को गंभीरता से लिया गया है या नहीं। हो सकता है कि यह सिर्फ सती प्रतिक्रिया हो। आखिरकार जो कुछ हुआ उसे देखते हुए स्नो मून कंट्री के 12 महलों के बीच संबंध बहुत सामंजस्यपूर्ण नहीं है। ठीक है, अब और कोई बात नहीं। बस उन 2 बिंदुओं को याद रखें जिनका मैंने अभी उल्लेख किया है और जाने के लिए तैयार हो जाएं। ज़ू मंटियन ने गहरी सांस ली। चूंकि वह उनके साथ नहीं गया था, इसलिए वह यह अनुमान नहीं लगा सकता था कि गुप्त क्षेत्र में क्या होगा। वह केवल इतना ही कर सकते थे कि इनमें से अधिकाधिक लोग जीवित वापस आ सकें। अगर लिंग जियो ने बहुत सारी चीजों का अनुभव नहीं किया होता तो वह भी इस दृश्य को लेकर उत्साहित हो सकता था, लेकिन दुर्भाग्य से उसने बहुत कुछ अनुभव किया था। उसने बहुत कुछ देखा था। वह बहुत समय से सुन्न था। अब वह केवल एक ही बात के बारे में सोच रहा था, वह थी गुप्त क्षेत्र में पशु देवता का रक्त प्राप्त करना। इसके अलावा वह इटर्नल नाइट पैलेस के लिए भी कुछ करना चाहते थे। स्नो मून कंट्री की तुलना में उसे अनंत रात्रि महल से जुड़ाव की अधिक प्रबल भावना महसूस हुई। आखिरकार अनंत रात्रि महल में उसे कुछ लोगों से मदद मिली जिन्होंने वास्तव में उसके साथ अच्छा व्यवहार किया, और बाकी लोग थोड़े उत्साहित लग रहे थे। गुप्त क्षेत्र की यात्रा की तैयारी काफी समय से की जा रही थी। दरअसल चयन की खबर पूरे देश को 1 साल पहले ही दे दी गई थी। इस बार चयन में भाग लेने आए लोगों ने 1 साल पहले से ही तैयारी शुरू कर दी थी, और अन्य 11 महलों के लोग तो और भी अधिक थे। अब अंततः प्रस्थान का समय आ गया था। हर कोई बहुत उत्साहित था। ये गुप्त क्षेत्र खतरनाक और अवसरों से भरा था। आपको मौत का खतरा हो सकता है, या आप अपना भाग्य बदल सकते हैं और आसमान में उड़ सकते हैं। ये गुप्त क्षेत्र का सबसे बड़ा आकर्षण है। हालांकि कुछ लोग यात्रा पर निकलने से पहले थोड़ा चिंतित या डरे हुए भी हो सकते हैं, लेकिन इससे उनकी प्रगति में बाधा नहीं आ सकती। चूंकि आपने योद्धा बनना चुना है, इसलिए आराम से जीवन जीना असंभव है। यदि आप जोखिम लेने और लड़ने के लिए तैयार नहीं हैं, तो अंततः आप ज्वार द्वारा नष्ट कर दिए जाएंगे। आप दूसरों की नजरों में पूरी तरह से बेकार हो जाएंगे। बाहर जाओ। ज़ू मंटियन ने 120 लोगों को बाहर निकाला। वहां पूर्ण चांदी के कवच पहने 12 योद्धा खड़े थे। इस बार वे नेता होंगे। क्रमशः 12 टीमों का नेतृत्व कर रहे हैं। प्रत्येक चांदी के कवच वाले योद्धा के बगल में एक विशाल राक्षस, बर्फ और बर्फ से उड़ने वाला ड्रैगन है। यह एक राक्षस है जिसके खून में विशालकाय ड्रैगन का खून है। ये बहुत शक्तिशाली है और बहुत तेजी से उड़ता है। प्रत्येक वाहन दर्जनों लोगों को ले जा सकता है। यह अध्याय समाप्त होता है। 12 महल, चल पड़ो। उसी क्षण ज़ू मंटियन ने आदेश दिया। 120 युवा योद्धाओं ने अपने नेताओं का अनुसरण किया और बर्फ पर उड़ने वाले ड्रैगन के शरीर पर कदम रखा। वे नेता और लोग बर्फ पर उड़ने वाले ड्रैगन को चलाने के लिए जिम्मेदार थे। विस्मयादिबोधक चिन्ह, पंख फड़फड़ाने की आवाज गूंजी और 12 बर्फ और हिम उड़ने वाले ड्रैगन पोर्टल से गुजरे, स्नो मून सीक्रेट दायरे से बाहर उड़े और गुप्त दायरे की दिशा की ओर बढ़ गए। लिंग जियाओ ने चांदी के कवच वाले आदमी को देखा। उसकी ताकत बहुत ज्यादा नहीं थी। यह अनुमान लगाया गया था कि वह दिव्य गोली क्षेत्र के केवल 7वें स्तर पर था और उसकी ताकत जनरल वुल्फ के बराबर थी। लेकिन वास्तव में ऐसे 12 गुरु थे। ये भयानक है। स्नो मून ग्रेट कंट्री वास्तव में भयानक है। चांदी के कवच वाले व्यक्ति पर कवच का न केवल रक्षात्मक प्रभाव होता है, बल्कि यह सांस को भी रोक सकता है और साधना को भी छिपा सकता है। यदि लिंग जियाओ के पास ताइची नेत्र नहीं होता तो वह उनकी सच्ची साधना को देख ही नहीं पाता। सब लोग बैठ जाओ, अब गति बढ़ाने का समय है। त्वरण के क्षण में सभी को ऐसा महसूस हुआ कि वे लगभग बाहर फेंक दिए गए थे। आखिरकार मिंग शुआंग का शरीर छोटा है, इसलिए पकड़ पर्याप्त स्थिर नहीं है। इस समय
बर्फ और बर्फुरान ड्रैगन पर किसी ने एक छोटी सी हरकत की। अंधेरे में अचानक एक तलवार की रोशनी प्रकट हुई और पंख पकड़े हुए मिंग शुआंग के हाथ पर वार किया। हालांकि इससे मिंग शुआंग को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सका, लेकिन दर्द के कारण मिंग शुआंग ने अवचेतन रूप से पंख छोड़ दिया। उसका शरीर एक ही क्षण में तेज हवा में उड़ गया। मिंग शुआंग, ये देखकर लिंग जियो बिना सोचे समझे उछल पड़ा और वूजी तियानशु जानवर आत्मा के परिवर्तन में प्रवेश कर गया। वह मिंग शुआंग की ओर उड़ चला। उसने महत्वपूर्ण क्षण पर मिंग शुआंग को पकड़ लिया। उसने उसे वापस ले लिया। ये बेकार है, तुम्हें ऐसे ही बाहर फेंका जा सकता है, लॉन्ग जियानशान ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। इससे लिंग जियो, जो पहले से ही क्रोधित था, तुरंत क्रोधित हो गया। उसकी आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी। तुमने अभी क्या कहा और तुमने अभी क्या किया? क्या ये सिर्फ एक शब्द नहीं है? इतना गुस्सा होने की क्या जरूरत है? शायद चांदी के कवच वाले योद्धा के अस्तित्व पर भरोसा करते हुए लॉन्ग जियानशान काफी साहसी था। लिंग जियो, चून की सब कुछ ठीक है, चलो इसे भूल जाते हैं। हम सभी अनंत रात्रि महल से हैं। जू वुशुंग एक शांति निर्माता के रूप में सामने आया। उसे शायद लगा होगा कि लिंग जियाओ के साथ उसके रिश्ते में सुधार आ गया है, इसलिए उसकी बातें काम करेगी। लेकिन लिंग जियो ने जू वुशुंग की ओर देखा तक नहीं और ठंडे स्वर में कहा, बेहतर होगा कि तुम चुप रहो, वरना मानो या न मानो मैं तुम्हें यहाँ से नीचे फेंक दूंगा। जू वुशुंग एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसका चेहरा अत्यंत कुरूप हो गया। उसे एहसास हुआ कि उसने क्या गलत किया था। लिंग जियाओ के लिए मिंगशुंग जैसा दोस्त या बहन भी बेहद महत्वपूर्ण है। लॉन्ग जियानशान ने मिंगशुंग के खिलाफ साजिश रचने की हिम्मत की और अशिष्टता से बात की। लिंग जियो ने पहले से ही हत्या का प्रबल इरादा बना लिया था। अगर वह चांदी के कवच वाले योद्धा से नहीं डरता तो वह अब तक लॉन्ग जियानशान को मार चुका होता। हालांकि चांदी के कवच वाले योद्धा के अस्तित्व के बावजूद वह लॉन्ग जियानशान को आसानी से जाने नहीं देता। एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ वह अचानक लॉन्ग जियानशान के सामने आया और फिर लात मारी। लॉन्ग जियानशान को सीधे बाहर निकाल दिया। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि लिंग जियाओ ऐसा करेगा। चांदी के कवच वाले योद्धा ने लॉन्ग जियानशान को उठाने के लिए बर्फ और बर्फ पर उड़ने वाले ड्रैगन को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन लिंग जियो ने उसे रोक दिया। कौन अधिक महत्वपूर्ण है, गुप्त क्षेत्र या बंजर भूमि? आपके मन में कोई योजना होनी चाहिए, है न? चांदी के कवच वाला योद्धा एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गया। फिर उसने आह भरी। वैसे भी लॉन्ग जियानशान की ताकत के साथ अगर वह यहाँ से गिरता है तो उसे मरना नहीं चाहिए। अधिक से अधिक वह कुछ कष्ट सहेगा और बाद में चला जाएगा। इसलिए उसने कुछ और नहीं किया और बर्फ और हिम पर उड़ने वाला ड्रैगन अभी भी आगे की ओर उड़ता रहा। लिंग जियाओ, मैं तुम्हें मार डालूंगा, मुझे तुम्हें मारना ही होगा। लॉन्ग जियानशान की दहाड़ हवा में गूंज उठी। चून की योन गए, पहले सांप को नहीं चाहता तो आप हमारे साथ क्यों नहीं आते? अचानक एक और बर्फ और हिम उड़ने वाला ड्रैगन उड़कर आया। इसने लॉन्ग जियानशान को उठाया। यह जुयान पैलेस का बर्फ और बर्फ पर उड़ने वाला ड्रैगन था। जो बोला वह जिंगे था। जुयान पैलेस लिंग जियाओ से बेहद नफरत करता था। जब तक वे लिंग जियो के दुश्मन हैं, वे उनके दोस्त हैं। इसके अलावा लॉन्ग जियानशान की ताकत भी कमजोर नहीं लगती है और वह निश्चित रूप से उनके लिए एक बड़ी मदद हो सकती है। मरना कोई दुख की बात नहीं है। वैसे भी वो उनमें से एक नहीं है। ठीक है, लॉन्ग जियानशान बिना सोचे समझे सहमत हो गया। उसके लिए यह एक महान अवसर है। उनकी बात तो छोड़ ही दे। 12 बर्फ और हिम ड्रैगन गुप्त क्षेत्र के स्थान पर पहुंचने से पहले 3 दिन और 3 रात तक उड़ते रहे। इस प्रक्रिया के दौरान लिंग जियो गैंगफेंग का दुश्मन था और अभ्यास करने पर जोर देता था। जब वह गुप्त क्षेत्र में पहुंचा तो उसकी साधना का स्तर एक स्तर को पार कर गया और दिव्य गोली क्षेत्र के तीसरे अंतिम चरण पर पहुंच गया। यद्यपि यह एक छोटा सा सुधार था, फिर भी यह जश्न मनाने लायक था। गुप्त क्षेत्र के बाहर इस समय बड़ी संख्या में योद्धा एकत्रित हुए थे। लिंग जियाओ के लिए ये सभी अपरिचित चेहरे थे। उनमें कई शक्तिशाली लोग थे, लेकिन उनका लक्ष्य अपरिवर्तित रहा। वह पशु देवता का खून चाहता था। जो भी उसे रोकने की हिम्मत करता, वह उसे मार डालता। कौन परवाह करता है कि वह कौन है? गुप्त क्षेत्र खुलने में अभी भी आधा घंटा बाकी है। सभी लोग एक क्षण प्रतीक्षा करें। इस तरह के गुप्त क्षेत्र को मानव शक्ति द्वारा नहीं खोला जा सकता। इसलिए भले ही 300 महान राष्ट्रों के योद्धा आ गए हों, वे केवल प्रतीक्षा ही कर सकते हैं। प्रतीक्षा करते समय चांदी के कवच वाले योद्धा ने उन्हें गुप्त क्षेत्र की सामान्य स्थिति के बारे में बताया।
ये गुप्त क्षेत्र कुछ विशेष है और इसमें केवल 25 वर्ष से कम आयु के योद्धा ही प्रवेश कर सकते हैं। एक बार 25 वर्ष से अधिक उम्र के एक योद्धा ने गुप्त क्षेत्र में घुसने की कोशिश की, लेकिन गुप्त क्षेत्र के चारों ओर मौजूद भयानक संरचनाओं के कारण वह मौके पर ही मारा गया। इस स्पष्टीकरण को सुनने के बाद लिंग जियो को आखिरकार समझ में आ गया कि इस बार स्नो मून कंट्री से आए सभी लोग 25 साल से कम उम्र के युवा क्यों थे। कुछ गुप्त क्षेत्र विशेष रूप से युवा योद्धाओं के लिए तैयार किए गए हैं, क्योंकि अतीत के शक्तिशाली योद्धाओं को अच्छे शिष्य नहीं मिले, ताकि मृत्यु के बाद उनका उत्तराधिकार योग्य लोगों को सौंपा जा सके। उन्होंने ऐसी संरचनाएं स्थापित की। ये नेक इरादे से किया गया था। आधा घंटा जल्दी ही बीत गया। भयानक गड़गड़ाहट सुनाई दी। एक के बाद एक आकाश से भारी वर्षा हुई और वह जमीन पर गिर पड़ी। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान टूटकर गिर रहा हो। शानदार गड़गड़ाहट और बिजली की चमक वाले आकाश के पीछे एक भव्य और विशाल महल था। ये महल डोंगशेन के प्राचीन सम्राट द्वारा छोड़े गए महल से कहीं अधिक भव्य था और इसे बरकरार रखा गया। इससे पता चलता है कि महल में प्रयुक्त संरचना बहुत शक्तिशाली है। जब इसका निर्माण हुआ था तब तकनीक भी बहुत परिपक्व थी। विशेषकर महल से निकलती चमकदार रोशनी को देखकर लोगों में इसे आजमाने की उत्सुकता पैदा हो गई। सूश! अचानक भीड़ में से एक व्यक्ति बाहर निकला। वह स्पष्टतः 25 वर्ष से अधिक उम्र का लग रहा था और वह बहुत शक्तिशाली भी था। इस गुप्त क्षेत्र के सभी खजाने मेरे हैं। हालांकि उस व्यक्ति ने सुना था कि 25 वर्ष से अधिक उम्र के लोग गुप्त क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकते, फिर भी उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया। ये दृश्य देखकर टीम का नेतृत्व करने वाले कई महारथियों ने उन्हें रोका नहीं, बल्कि मन ही मन उपहास किया। यदि 25 वर्ष से अधिक आयु के कोई योद्धा प्रवेश नहीं कर सकते होते, तो वे बहुत पहले ही प्रवेश कर चुके होते। अब तक इंतजार क्यों करें? जैसे ही वह व्यक्ति विद्युत ग्रिड के पास पहुंचा, वह जलकर कोयला बन गया। वह दिव्य गोली क्षेत्र में पूर्णता के 7वें स्तर का योद्धा था। वह ऐसे ही मारा गया। ये दृश्य देखकर कई लड़के जो प्रयास करने के लिए उत्सुक थे, उन्होंने अंततः प्रयास करने का विचार छोड़ दिया। कुछ लोग जिन्होंने अपनी उम्र छिपाई थी और 25 वर्ष से कम उम्र का दिखावा कर रहे थे, वे भी डर गए और सीधे पीछे हट गए। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि जब तक योद्धा 25 वर्ष से अधिक उम्र के नहीं हो जाते, वे प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन चूंकि उस व्यक्ति की मृत्यु बहुत दुखद थी, इसलिए कई लोग अभी भी हिचकिचा रहे थे। चल दर! ये देखकर कि कोई भी अंदर नहीं जा रहा था, लिंग जियाओ ने शी शाओबाओ, मिंग शुआंग और यानमो को पहले अंदर जाने के लिए बुलाया। उनकी ताइची आंख ये पहचान सकती है कि गड़गड़ाहट और बिजली का निर्माण खतरनाक है या नहीं। शी शाओबाओ, मिंग शुआंग और यानमो उस पर बहुत भरोसा करते हैं, इसलिए बिना किसी हिचकिचाहट के वह उसके साथ दौड़ पड़ा। जैसे ही वे ग्रिड पार कर गए, ऐसा लगा जैसे वह अचानक गायब हो गया हो। कोई नुकसान नहीं हुआ। ये दृश्य देखकर अन्य लोगों ने भी गुप्त क्षेत्र में जाने का साहस किया। लालच और इच्छा ने अंततः भय का स्थान ले लिया। ये गुप्त क्षेत्र एक भव्य महल है। जैसे ही लिंग जियाओ, शी शाओबाओ, मिंग शुआंग और यानमो ने कदम रखा, बड़ी संख्या में योद्धाओं का तांता लग गया। लेकिन इसका उनसे कोई लेना देना नहीं है। जब तक कोई संघर्ष नहीं होगा, वे दूसरों पर हमला करने की पहल नहीं करेंगे। ये वास्तव में स्वॉर्ड माउंटेन घास है और एक से अधिक हैं। लिंग जियाओ की ताइची आंख ने उसके सामने खुले स्थान में 1 दर्जन से अधिक तलवार पर्वत घासों को पकड़ लिया। इसके अलावा प्रत्येक पौधे की आयु स्नो मून सीक्रेट रियल में पहले प्राप्त की गई आयु से बेहतर थी। सबसे खराब चीज है स्वॉर्ड माउंटेन ग्रास, जो 3000 साल पुरानी है। ये बढ़िया है। चारों लोग आगे बढ़े और जल्दी से तलवार पर्वत घास उठा ली। वे सबसे पहले आए, इसलिए स्वाभाविक रूप से उनका पलड़ा भारी था। लड़के, तलवार पहाड़ी घास नीचे रख दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। अचानक एक हिंसक आभा पीछे से लिंग जियो की ओर बढ़ी। इस व्यक्ति ने शी शाओबाओ, यानमो या मिंग शुआंग के बजाय लिंग जियो को चुना। इसका कारण स्वाभाविक रूप से ये था कि लिंग जियो की सती ताकत सबसे खराब थी। परसिमन को नर्म तोड़कर पीसना चाहिए। भाई लिंग जियाओ, सावधान रहो, मिंग शुआंग ने जल्दी से याद दिलाया। हालांकि लिंग जियो ने पीछे से आ रहे व्यक्ति को नहीं देखा और अभी भी तलवार पर्वत घास उठा रहा था। ये अच्छी चीजें निश्चित रूप से उसकी ताकत को फिर से बढ़ाने में मदद करेगी और स्वाभाविक रूप से वह अपने पीछे खड़े व्यक्ति की ताकत को जानता था। बूम! एक भयानक दहाड़ सुनाई दी और मुक्का लिंग जियाओ के सिर पर जोर से लगा। हमलावर ने भयंकर व्यंग्यात्मक मुद्रा दिखाई।
अन्य लोगों ने भी इसका अनुसरण किया और प्रसन्नता व्यक्त की। कुछ हारे हुए लोग खजाने को छीनने की हिम्मत करते हैं। क्या यह मौत की तलाश नहीं है? हालांकि इस समय सभी की मुस्कुराहट अचानक से गायब हो गई। लिंग जियाओ का सिर न केवल फटा था, बल्कि कुचला भी नहीं था। वह पूरी तरह से सुरक्षित था। इतना ही नहीं, लिंग जियो ने जियानशान घास को चुनना भी समाप्त कर दिया है। अचानक उसने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और हमलावर का गला दबा दिया। ठंडे चेहरे पर थोड़ी सी घृणा थी। मरना, दूसरे पक्ष को दया की भीख मांगने का मौका नहीं दिया। लिंग जियो ने निर्दयता से प्रतिद्वंद्वी का गला कुचल दिया और फिर प्रतिद्वंद्वी के आंतरिक अमृत को कुचल दिया। उसमें मौजूद ऊर्जा को अवशोषित कर लिया। यह एक योद्धा है जिसने दिव्य अमृत क्षेत्र के 5वें स्तर को सिद्ध कर लिया है। आंतरिक अमृत की शक्ति अभी भी बहुत प्रचुर है, लेकिन ये लिंग जियो की खेती समुद्र की ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। फिर भी लिंग जियो को तुरंत तोड़ने नहीं दिया जा सका। लेकिन लिंग जियो को इसकी परवाह नहीं थी। इस बार गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने वाले दसियों हजार लोग थे। ये निश्चित रूप से मृत्यु चाहने वाला व्यक्ति नहीं है। अपनी खेती को बेहतर बनाने के लिए उनके पास कई तरीके हैं। सभी लोग इस दृश्य को भय से देख रहे थे। ये व्यक्ति उतना कमजोर नहीं है जितना दिखता है, और यह बहुत निर्दयी है। वह जब चाहे हत्या कर देता है। दया दिखाने का उसका कोई इरादा नहीं है। लिंग जियाओ इस तरह का प्रभाव चाहता था। वह उन लोगों को डराना चाहता था जो उस पर हमला करने की कोशिश करते थे। अन्यथा बहुत सारे लोग परेशानी खड़ी करने आ जाएंगे और खजाना जब्त करने का समय नहीं मिलेगा। चल दर, लिंग जियाओ जहां था वहीं नहीं रुका। इस समय अधिकाधिक लोग आ रहे हैं। कौन जानता है कि क्या ऐसे लोग भी हैं जो मृत्यु से नहीं डरते और मुसीबत की तलाश में हैं। अब जब आपने तलवार पर्वत घास चुन ली है, तो समय बर्बाद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसने अपने पैर उठाए और आगे चला गया। 3 अन्य लोग भी उसके पीछे आए। मेरे पद चिन्हों पर चलो, लिंग जियो ने अचानक याद दिलाया, क्योंकि उसे आगे एक जाल मिला। उसकी ताइची आंख देख सकती है, लेकिन अन्य नहीं देख सकते। लेकिन जब तक वह अपने लोगों की रक्षा करता है, उसे अन्य लोगों की परवाह नहीं है। वे तीनों अभी अभी जाल क्षेत्र से गुजरे थे। अचानक पीछे से चीख की आवाज आई। मैंने एक आदमी के शरीर को अजीब सफेद लिपटों के साथ जलते देखा, और वह मौके पर ही जिंदा जल गया था। यहाँ तक कि भीतर का अमृत भी बाहर नहीं निकल सका। ये जगह वाकई डरावनी है। हालांकि मैंने अंदर जाते ही बहुत सारी स्वॉर्ड माउंटेन घासें देखी, फिर भी यहाँ बहुत सारे खतरे हैं। अगर भाई लिंग जियो न होते, तो मुझे डर है कि मैं भी मुसीबत में पड़ जाता। यांगमो ने जब देखा कि उसके पीछे खड़े लोग आगे बढ़ने से डर रहे हैं, तो वह आह भरने से खुद को रोक नहीं सका। गुप्त स्थानों में खतरे और अवसर आमतौर पर एक साथ मौजूद रहते हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। वास्तव में मैं चाहता हूं कि इसमें अधिक खतरे हों ताकि अधिक लाभ हो सके। लिंग जियाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, एक पल इंतजार करें। अचानक वह रुक गया और दोनों तरफ की दीवारों पर बनी भित्तिचित्रों को देखकर उसकी भौहें तन गईं। इन भित्तिचित्रों में कुछ अजीब बात है। शी शाओबाओ ने यह भी कहा, ऐसा नहीं लगता कि इस पर सीधे तौर पर पेंटिंग की गई है, बल्कि ऐसा लगता है कि इसे किसी विशेष माध्यम से बनाया गया है। हर पेंटिंग और हर रेखा में एक अजीब शक्ति समाहित है। यद्यपि मैं गठन को नहीं समझता, लेकिन इसका गठन से संबंध होना चाहिए, है न? खैर, ये वास्तव में गठन से संबंधित है, लेकिन ये बहुत जटिल है और इसे कम समय में हल करना लगभग असंभव है। लिंग जियाओ संरचनाओं का मास्टर है, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से बता सकता है। अच्छा नहीं है। इस समय यांगमो ने उत्सुकता से दीवार को छुआ। ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरा पूरा शरीर भित्तिचित्र में समा गया हो। शरीर असत्य होने लगा। उन्होंने कहा। लिंग जियो जल्दी से आगे बढ़ा और उसका दाहिना हाथ काट दिया। दिव्य अमृत क्षेत्र में एक योद्धा के लिए टूटा हुआ अंग कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसे फिर भी जोड़ा जा सकता है। लेकिन अगर लोग इसमें फंस गए तो उन्हें परेशानी होगी। जब दाहिना हाथ काटा गया तो वह वास्तव में भित्तिचित्र में विलीन हो गया और भित्तिचित्र के पैटर्न के साथ गुंथ गया। क्या जोखिम है। भाई लिंग जियाओ का धन्यवाद, अन्यथा मैं इस दीवार पर एक भित्तिचित्र बन जाता। यांगमो डर से पीला पड़ गया। जल्दी करो और यह उपचारात्मक गोली लो और अपना दाहिना हाथ जल्दी से ठीक करो, ताकि तुम आत्मविश्वास के साथ लड़ सको। लिंग जियो ने यांगमो को एक उपचार गोली दी। मैं दीवार पर बने भित्तिचित्रों को भी भय के साथ देख रहा था। वास्तव में यहाँ बहुत अधिक भित्तिचित्र नहीं है, कुल मिलाकर केवल 9 ही हैं। लेकिन हर तस्वीर लोगों को बहुत डरावनी लगती है। अगली बार इन भित्तिचित्रों को मत छूना, ये बहुत अजीब है।
मेरी ताइची आंखें इन भित्तिचित्रों के खतरे को देख ही नहीं पाईं। लिंग जियाओ ने याद दिलाया, इस समय कोई पहले से ही पिछले जाल को पार कर चुका था। आखिरकार लिंग जियो अकेला व्यक्ति नहीं है जो पुतली तकनीक जानता है, और लिंग जियो अकेला व्यक्ति नहीं है जो तंत्र तकनीक जानता है। लेकिन इन लोगों के आने के बाद उन्होंने लिंग जियो पर हमला नहीं किया। उन्हें अभी भी पिछला दृश्य बहुत स्पष्ट रूप से याद है। यदि आप लिंग जियो पर हमला करते हैं तो आपको गंभीर परिणाम भुगतने होंगे, यहाँ तक कि मौत भी हो सकती है। किसी ने लिंग जियो और अन्य लोगों से आगे छलांग लगाए और आगे बढ़ना जारी रखा, और कुछ लोगों ने लिंग जियाओ की तरह भित्तिचित्रों को देखा। मैं आपको सलाह देता हूं कि आप उन भित्तिचित्रों को न छुएं। ये देखकर कि योंगे पैलेस के लोग भित्तिचित्रों को छूना चाहते थे, लिंग जियो ने उन्हें याद दिलाया, आखिरकार हम सहपाठी हैं जो एक साथ आए हैं। एक आकस्मिक अनुस्मारक की कोई कीमत नहीं होती। लिंग जियाओ की याद दिलाने पर योंगे पैलेस के कई लोग रुक गए, लेकिन जुयांग पैलेस के एक योद्धा ने व्यंग्य किया, आपको कोई खजाना नहीं मिला, इसलिए आप सब कुछ अपने लिए लेना चाहते हैं। आप मुझे इसे छूने नहीं देते, लेकिन मैं इसे छूने पर जोर देता हूँ। उसने हाथ बढ़ाकर भित्तिचित्र को छुआ। लिंग जियो ने उसे नहीं रोका। चूंकि कोई व्यक्ति मरना चाहता है तो उसे इतनी चिंता क्यों है? आह, जैसे ही उस आदमी ने भित्तिचित्र को छुआ, वह यांगमो जैसी ही स्थिति में आ गया। यह अफसोस की बात है कि वह यांगमो जितना भाग्यशाली नहीं है। जुयांग पैलेस में हर कोई ये दृश्य देखकर दूर चला गया। उसे बचाने वाला कोई नहीं था। परिणाम स्वरूप अगले ही क्षण वह जीवित ही भित्तिचित्र में समा गया। ये भित्तिचित्रों का पोषण बन गया। ये भयानक है। इस दृश्य से अन्य लोग डरकर दीवार से दूर रहने लगे। बहुत से लोग जो भित्तिचित्र देखने की योजना बना रहे थे, वे भी चले गए। ये जगह बहुत खतरनाक है। क्या बेवकूफ हो, मैंने तुमसे कहा था कि इसे मत छुओ, लेकिन तुम तो मौत की मांग कर रहे हो। यांगमो ने गुस्से से कहा। ठीक है यांगमो, उन्हें अकेला छोड़ दो। लिंग जियाओ ने गुप्त रूप से एक संदेश प्रेषित किया, ये 9 भित्तिचित्र थोड़े अजीब हैं। यदि हम इन्हें उकेरने के लिए विशेष साधनों का उपयोग करें तो यह उपयोगी हो सकता है। उनका मानना है कि ये भित्तिचित्र महज जाल से कहीं अधिक हैं, और यदि यह एक जाल भी है तो भी इसका अध्ययन करना उचित है। यदि युद्ध में ऐसा शक्तिशाली जाल प्रयोग किया जाए तो यह निश्चित रूप से बहुत उपयोगी होगा। सहमत होना। मिंग शुआंग ने सिर हिलाया और फिर अपनी आत्मा से अन्य 3 लोगों को संदेश भेजा। मैं भी महसूस कर सकता हूँ कि इस भित्तिचित्र में शक्तिशाली आत्मा शक्ति है। हमें बस इसे आत्मा सागर में अंकित करने की जरूरत है। शायद ये सचमुच कुछ अच्छा है। शी शाओबाओ और यांगमो दोनों सहमत थे। जब तक आप इसे अपने हाथों से नहीं छूते तब तक कोई खतरा नहीं है। यद्यपि आत्मा में चीजों को उकेरना थोड़ा कठिन है, लेकिन दिव्य अमृत क्षेत्र के योद्धाओं के लिए ये कुछ भी नहीं है। इसलिए उन चारों ने एक ही समय पर कार्रवाई शुरू कर दी। एक क्षण के बाद लिंग जियाओ ने आश्चर्यचकित भाव दिखाया। ये कितना भयानक भित्तिचित्र है। ऐसा लगता है जैसे यह मेरी आत्मा से लड़ रहा है। इसे आत्मा पर अंकित करने का कोई तरीका नहीं है। हाँ, ये बहुत अजीब है। मेरे लिए भी यही स्थिति है। न केवल इसे अंकित नहीं किया जा सकता, बल्कि जिस क्षण मैं इसे छूता हूँ, मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी आत्मा इसमें समा रही है। इतना खतरनाक, यांगमो ने कहा। लॉयंस कैसल में भी स्थिति मूलतः ऐसी ही है। मिंग शुआंग बेहतर था। हालांकि उसे यह याद नहीं था, लेकिन वह खतरे में नहीं था। हालांकि इस घटना ने उन्हें अभी भी डरा दिया। आप जानते हैं, दिव्य अमृत क्षेत्र के योद्धाओं की आत्माएं सामान्य लोगों की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली होती हैं। यह अविश्वसनीय है कि मैं इन भित्तिचित्रों को याद नहीं रख सकता। भाई शेर, यांगमो, तुम दोनों हार मान लो और मेरी और मिंग शुआंग रक्षक की मदद करो। लिंग जियाओ ने एक संभावना के बारे में सोचा। ये भित्तिचित्र आत्मा योद्धाओं के लिए तैयार किया गया हो सकता है। हालांकि उसे और मिंग शुआंग को ये याद नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनकी आत्माएं केंद्रित नहीं थीं। आखिरकार आपको अपने आसपास के खतरों के प्रति सचेत रहना ही होगा। उनके आसपास के सभी लोग, उनमें से कुछ को छोड़कर, दुश्मन हो सकते हैं। अच्छा, शी शाओबाओ और यांगमो ने सिर हिलाया। लिंग जियाओ और मिंग शुआंग के पास पहुंचे और उनकी रक्षा की। फिर लिंग जियाओ और मिंग शुआंग ने फिर से नक्काशी शुरू कर दी। लिंग जियाओ ने सीधे ताइची नेत्र खोला। फिर आत्मिक शक्ति के उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करें। भित्तिचित्र में आत्मिक शक्ति जुड़ी हुई है। उसकी आत्मा में स्पष्ट रेखाएं उभरने लगीं। मुझे बस थोड़ी सी चुभन महसूस होती है, जैसे कि मैं अपनी आत्मा पर चाकू से वार कर रहा हूँ।
यह एक असहज भावना है, लेकिन फिर भी उन्होंने इसे सहन किया। उन्होंने पहले भी इस तरह का दर्द अनुभव किया है। कोई बड़ी बात नहीं। पहली पेंटिंग तैयार हो गई है। अंततः वह सफल हुआ। पहला भित्तिचित्र उसकी आत्मा में अंकित हो गया। हालांकि वह अभी भी यह नहीं समझ पाया था कि इसका उद्देश्य क्या था, लेकिन उसका मानना था कि यह बात निश्चित रूप से सरल नहीं थी। दूसरी पेंटिंग पूरी हो गई। हर बार जब वह कोई भित्ति चित्र बनाता तो उसका दर्द गहरा हो जाता और उसे ऐसा लगता मानो उसकी आत्मा टूटने वाली है। लेकिन वह फिर भी दांत पीसता रहा और अपनी बात पर अड़ा रहा। कोई चीज जितनी कठिन होती है उतनी ही सार्थक होती है। एक बार पूरा हो जाने पर यह बहुत फायदेमंद होगा। लिंग जियाओ हमेशा इस दृष्टिकोण पर दृढ़ता से विश्वास करता है। शि शाओबाओ और यांगमो, जो लिंग जियो की रक्षा कर रहे थे, बहुत आश्चर्यचकित थे। इस समय वे लिंग जियाओ और मिंग शुआंग के शरीर से निकलती भयानक आत्मिक शक्ति को महसूस कर सकते थे। बहुत ही भयानक। भाई लिंग जियाओ आत्मा कबीले से नहीं है ना? उसकी आत्मा शक्ति वास्तव में मिंग शुआंग से अधिक मजबूत है। यांगमो आश्चर्यचकित हुआ, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। आखिरकार इस समय कानून की रक्षा का जिम्मा उन्हीं पर था और उन्हें विचलित नहीं किया जा सकता था। तीसरी पेंटिंग तैयार है। आत्मा की शक्ति पागलों की तरह खपत होती है। उनका मानना था कि ये भित्तिचित्र निश्चित रूप से प्राचीन काल के शक्तिशाली लोगों द्वारा बनाए गए होंगे, अन्यथा यह इतना शक्तिशाली नहीं होता। चौथी पेंटिंग तैयार है। दबाव बढ़ रहा था, लेकिन लिंग जियाओ अभी भी डटा हुआ था। दूसरी ओर मिंग शुआंग ने हार मान ली है। उसने केवल 4 भित्ति चित्र ही बनाए थे और उसकी आत्मिक शक्ति लगभग पूरी तरह समाप्त हो चुकी थी। वह कड़वी मुस्कान के अलावा कुछ नहीं कर सका। उसने जल्दी से एक आत्मा बलवर्धक गोली ले ली। भाई लिंग जियाओ, आप वास्तव में अद्भुत हैं। वह अपने पैरों को मोड़कर होश में आई। एक आत्मा योद्धा के रूप में आत्मा शक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। अगर इसे बहाल नहीं किया जाता है तो लड़ाई एक समस्या होगी। इसी समय जुयांग पैलेस से लोग आ गए। उनमें से एक व्यक्ति था जिसे वे बहुत अच्छी तरह जानते थे, जिसका नाम था लॉन्ग जियानशान। रुको, तुम क्या करना चाहते हो? शि शाओबाओ ने ठंडे स्वर में पूछा। केवल आपको ही यहाँ रहने की अनुमति है, लेकिन अन्य लोगों को नहीं। लॉन्ग जियानशान ने तिरस्कारपूर्वक कहा, आप अपना ध्यान रखें, हम अपना ध्यान रखें और एक दूसरे के काम में हस्तक्षेप न करें। उसने ये कहा, लेकिन अचानक लिंग जियो की पीठ पर लात मार दी। लिंग जियाओ भित्ति चित्र उकेरने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, इसलिए उसके पास बचाव का कोई उपाय नहीं था। लात लगने से पूरा व्यक्ति भित्तिचित्र से टकराया और फिर धीरे धीरे अंदर की ओर खींच गया। जाना। ऐसा करने के बाद लॉन्ग जियानशान को पता था कि परेशानी होगी और वह जल्दी से मुड़कर भाग गया। जुयांग पैलेस के अन्य लोग भी उसके पीछे चले गए। वे अच्छी तरह जानते थे कि वे शि शाओबाओ का मुकाबला नहीं कर सकते और वे मरने के लिए यहाँ नहीं रहेंगे। भाई लिंग शियाओ, मिंग शुआंग चिल्लाया और झपटने ही वाला था, लेकिन शि शाओबाओ ने उसे कसकर पकड़ लिया। ये बेकार है। इस समय लिंग जियो पूरी तरह से भित्तिचित्र में विलीन हो गया था और पूरी तरह से गायब हो गया था। उसे बचाना असंभव था। मैं उस लॉन्ग जियानशान को मारने जा रहा हूँ। मिंग शुआंग का चेहरा बेहद बदसूरत था। हाँ, भाई लिंग जियो का बदला लो, यांगमो ने दांत पीसते हुए कहा। तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैं उस आदमी को जाने नहीं दूंगी। लॉन्ग जियानशान, शि शाओबाओ दयालु थे, इसलिए उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि लॉन्ग जियानशान लिंग जियो पर हमला करेगा। इसके कारण ही अभी यह स्थिति उत्पन्न हुई। इस समय वह बहुत आत्मदोषी था। अचानक क्रोध का विस्फोट हुआ। मैं न केवल लॉन्ग जियानशान को मार डालूंगा, बल्कि जुयांग पैलेस में सभी को लिंग जियो के साथ दफना दूंगा। चल दर। शि शाओबाओ ने अपना पैर उठाया और उसका पीछा किया। मिंग शुआंग और यांगमो ने उसका पीछा किया। उन सभी ने सोचा कि लिंग जियो मर चुका है और उन्होंने लिंग जियो से बदला लेने की कसम खाई। हालांकि जब वे यहाँ आए तो स्नो मून किंगडम के राजा ने सभी को एक दूसरे को न मारने की चेतावनी दी थी, लेकिन अब लॉन्ग जियानशान ने पहले कार्रवाई की। यह उनकी गलती नहीं है। इस समय आए हुए अधिकांश योद्धा पहले ही सामने के विस्तृत क्षेत्र में पहुंच चुके थे। जब शि शाओबाओ और उनके दोस्त यहाँ आए तो उन्होंने पाया कि हर कोई कुछ न कुछ ढूंढ रहा था। हॉल में सभी लोग घबराए हुए कुछ ढूंढ रहे थे। शि शाओबाओ एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, लेकिन जब उसने लॉन्ग जियानशान को देखा तो उसे इतनी परवाह नहीं थी। वह जो चाहता था उसे ढूंढता था और उसे खजाने की परवाह नहीं थी, इसलिए उसे पहले लॉन्ग जियानशान को मारना पड़ा। शि शाओबाओ शेर की तरह झपटे।
ये देखकर लॉन्ग जियानशान ने प्रतिरोध करने के लिए जल्दी से अपनी तलवार निकाल ली। दोनों हवा में जोरदार टक्कर खा गए। यद्यपि शि शाओबाओ ने लॉन्ग जियानशान को इतना पीटा कि वह खून थूकने लगा और उड़ गया, लेकिन लॉन्ग जियानशान नहीं मरा। जब वह पुनः आगे बढ़ना चाहता था तो उसे जुएयान पैलेस के लोगों ने रोक दिया। जब आप कुत्ते को पीटते हैं तो आपको मालिक की ओर देखना पड़ता है। आप क्या करना चाहते हैं, शि शाओबाओ? शि शाओबाओ ने कुछ नहीं कहा। मिंगशुन का हमला पहले ही हो चुका था। जिन लोगों ने शि शाओबाओ को रोका उनमें से एक को अचानक सिरदर्द महसूस हुआ। तभी उसने देखा कि एक हड्डी का भाला उसे छेद रहा है। जब वह छिपना चाहता था तो उसे यांग मो ने रोक दिया। परिणामस्वरूप हड्डी का भाला उसके डेंटियन में घुस गया। इस व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। योंगे पैलेस के लोग पागल हो गए हैं और अंधाधुंध लोगों की हत्या कर रहे हैं। अन्य योद्धा इससे दूर रहे क्योंकि यह उनका कोई काम नहीं था। लेकिन ज़ुयू महान देश के सभी योद्धा एकत्र हुए। ज़ुयू के राजा ज़ू मंटियन ने उन्हें एक दूसरे को न मारने की चेतावनी दी। लेकिन अब योंगे पैलेस और जुएयान पैलेस के बीच युद्ध चल रहा है, जो बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। शि शाओबाओ, मिंगशुन, यांगमो, इसे रोकें। ज़ू वुशुन जल्दी से चिल्लाया। अपनी बहन का हाथ रोको, क्या तुम्हें पता है क्या हुआ, और इसे रोको। शि शाओबाओ ने अधीरता से डांटा। ज़ू वुशुन लगभग रोने लगी थी। वह ज़ुयू महान देश की राजकुमारी और ज़ू मंटियन की बेटी थी। वह बहुत बड़ी और शक्तिशाली थी। अब न केवल लिंगजियो ने उसे डांटा, बल्कि शि शाओबाओ ने भी उसे डांटने का साहस किया। क्या हुआ, ये लिंगयान ने पूछा। लॉन्ग जियानशान ने भाई लिंगशियाओ पर हमला किया और उसे भित्ति चित्र पर गिरा दिया। यांग मो ने समझाया। उन्हें ये लिंगयान के बारे में बहुत अच्छी धारणा थी, इसलिए उन्होंने उसे यह बात समझाई। लिंग जियाओ मर गया, हा हा हा। युआन हाय अचानक जोर से हंसा। क्या वो कमीना सचमुच मर गया है? हालांकि उसने पहले भी लिंग जियो को भित्ति चित्र पर प्रहार करते देखा था, लेकिन वह इसकी पुष्टि किए बिना भाग गया। अब यांग मो की बातें सुनने के बाद ऐसा लगता है कि लिंग जियो वास्तव में मर चुका है। तुम मौत की तलाश में हो। शि शाओबाओ गुस्से में थे। उन्होंने लॉन्ग जियानशान को छोड़ दिया और सीधे युआन हाई की ओर भागे। जिंगये ने इस समय कार्रवाई की और शि शाओबाओ को रोक दिया। हालांकि उनकी ताकत शि शाओबाओ जितनी अच्छी नहीं हो सकती है, लेकिन अंतर बड़ा नहीं है। उसके हमले के तहत शि शाओबाओ के लिए युआन हाई को मारना असंभव है। योंगे पैलेस के लोग पागल हो गए हैं और एक दूसरे को मारना चाहते हैं। जुएयान पैलेस के लोगों की बात सुनो, मिंगशुन और यांगमो को मार डालो। अब उन्हें संख्या में बढ़त हासिल है। उनका मानना है कि ज़ू वुशुन, गुइगुसानमो और ये लिंगयान इन 3 लोगों की मदद नहीं करेंगे। तो अब इन 3 लोगों को मारने का सबसे अच्छा समय है। वह मिंगशुन की ताकत नहीं जानता, वह केवल इतना जानता है कि शि शाओबाओ बहुत मजबूत है। लेकिन अब जब उसने लान यंग फोर्ट को रोक दिया है, तो क्या उन लोगों को आसानी से नहीं मारा जा सकता? मारना। युआन हाई और जुएयान पैलेस के बाकी लोग, जिनमें लॉन्ग जियानशान भी शामिल था, दौड़कर वहां पहुंचे। मृत्यु की तलाश में। मिंग शुआंग की आंखें ठंडी थीं। यांगमो, बस मेरे साथ सहयोग करो। सेन लुओ नरक। दहाड़ के बीच आसपास का माहौल अचानक बदल गया। मूल हॉल सेन लुओ नरक में बदल गया। जमीन सफेद हड्डियों से भरी हुई थी। सफेद हड्डियां एक भयानक कंकाल में बदल गईं और उठ खड़ी हुईं, जिससे जुएयान महल के योद्धा मारे गए। नहीं, यह आत्मा योद्धा का आत्मा क्षेत्र है, ये बुरा है। यहाँ सच बताना मुश्किल है, और जितना ज्यादा समय लगेगा, चेतना उतनी ही धुंधली होती जाएगी। जितनी जल्दी हो सके उस औरत को मार डालो। लॉन्ग जियानशान जल्दी से चिल्लाया। यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि कौन किसको मारेगा। मिंग शुआंग ठंडी मुस्कान के साथ मुस्कुराया और फिर सोचा, पीले झरने का पानी। बड़ी संख्या में कंकाल सैनिकों के अलावा पीले झरने का पानी वास्तव में जमीन से रिस रहा था। जब तक वे पीले झरने के पानी को छूते, जुएयान पैलेस के लोगों को ऐसा लगता था जैसे उनके पूरे शरीर में जहर भर गया हो। असहजता के कारण उनकी शक्ति में काफी गिरावट आ गई। इस समय यांगमो ने मारना शुरू कर दिया। यांगमो एक मित्रवत सेना थी, इसलिए वह इस सेनेलुओ नर्क से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुई। उसने सीधे हत्या करना शुरू कर दिया। 10 मिनट से भी अधिक समय में उसने जुएयान पैलेस के 4 योद्धाओं को मार डाला। पहले मरे 2 लोगों को मिलाकर अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। केवल 4 लोग ही बचे हैं, जिन्हें अपेक्षाकृत मजबूत माना जाता है, और उन्हें कुछ समय के लिए हल नहीं किया जा सकता है। लॉन्ग जियानशान बहुत चालाक है, और उसने उसे नहीं मारा। बूम!
जैसे ही यांग मो आगे बोलना चाहता था, एक सुनहरी रोशनी गिरी। मिंग शुआंग के सेनेलुओ नरक को बलपूर्वक तोड़ दिया गया। इतना ही नहीं, मिंग शुआंग भी गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसने हमला करने वाले व्यक्ति की ओर देखा और वह बिन जुबानजी के बगल में खड़ा सान्यान था। बर्फ महल में लिंग जियो ने सान्यान को सबक सिखाया, लेकिन उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। अप्रत्याशित रूप से सान्यान ने न केवल इसकी सराहना नहीं की, बल्कि मिंगशून को भी चोट पहुंचाई। आइस पैलेस में आप लोग वाकई बेशर्म हैं। ये हमारे और जुयांग पैलेस के बीच का मामला है। आप इसमें हस्तक्षेप क्यों कर रहे हैं? यांग मो दहाड़ा। क्या मजाक है? मेरा आइस पैलेस स्नो मून कंट्री का पहला महल और नेता है। इन चीजों को स्वाभाविक रूप से प्रबंधित किया जाना चाहिए। सान्यान ने उपहास किया। चूंकि आप प्रबंधन करना चाहते हैं, इसलिए आपको पहले लॉन्ग जियानशान को मारना चाहिए। वह अपराधी है जिसने इस घटना को भड़काया। यांग मो ने कहा, मैं जो भी करूं, क्या मुझे सबक सिखाने की बारी तुम्हारी है? तीसरी आंख ने ठंडी सांस ली और तीसरी आंख से एक सुनहरी रोशनी निकली, जिससे यांग मो भी घायल हो गया। लिंग जियाओ की मौत उसकी अपनी गलती थी। न केवल लॉन्ग जियानशान सही था, बल्कि उसने वास्तव में योगदान भी दिया था। उपद्रवी को मारना जुएयुए साम्राज्य की एकता के लिए लाभदायक होगा। तीन आंखें तिरछी हो गईं। हाँ, तुमने वरिष्ठ भाई जुवानजी को अपमानित करने का साहस किया है। तुम मृत्युदंड के लायक हो। बाकी सभी लोग सहमत हो गए। तीनों आंखें ठीक हो जाने के बाद बस उनकी साधना नष्ट कर दो। आखिर राजा ने कहा था कि वे एक दूसरे को नहीं मार सकते। बिंग जुवानजी ने हल्के से कहा, एक दूसरी दुनिया का नजारा। लेकिन सभी जानते हैं कि यहाँ नष्ट होना सीधे मारे जाने से भी अधिक क्रूर है। एक बार जब आप अपना साधना स्तर खो देते हैं, तो न केवल आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे, बल्कि आप पर हर कोई अत्याचार भी करेगा। जैसा आपका आदेश हो। सान्यान ने मिंग शुआंग और यांग मो के सामने अपनी चमक बिखेरी और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, यह अजीब है, आप लोगों को इतना चमकदार नहीं होना चाहिए। रुकना। ये लेंग्यान, जो ठंडी आंखों से देख रहा था, अंततः खड़ा हो गया। क्या तुम भी उनके साथ शामिल होने जा रहे हो? सान्यान ने ठंडे स्वर में कहा। आखिरकार वे मेरे योंगे पैलेस के सदस्य हैं। भले ही वे दंडित होना चाहते हों, उन्हें जुएयुए साम्राज्य में वापस लौटना होगा। आपको लिंचिंग का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये लेंग्यान ने तुरंत ही पशु आत्मा परिवर्तन में प्रवेश किया, स्पष्ट रूप से कार्रवाई करने के लिए तैयार। ये सिर्फ आप हैं। क्या आप मुझे रोक सकते हैं? तीन आंखों ने घृणा से कहा। दूर हो जाओ। अचानक तीसरी आंख गर्जना की और उसकी तीसरी आंख से एक भयानक शक्ति निकली। यद्यपि ये लेंग्यान शक्तिशाली है, लेकिन उसका लाभ सामने से लड़ाई में नहीं है। सामान्यतः वह इस आघात से बच जाती, लेकिन आज मिंग शुआंग और यांग मो के साथ वह केवल विरोध कर सकती थी। परिणाम ये हुआ कि वह तीन आंखों वाले हमले से दूर जा गिरा। मेरे लिए बर्बाद हो जाओ। ये लेंग्यान पर कोई ध्यान दिए बिना उसने दोनों हाथों से यांग मो और मिंग शुआंग के डायनेटियन पर हमला कर दिया। महत्वपूर्ण क्षण पर शिशाओ बाओ ने एक मुक्का मारकर जिंगई को पीछे धकेल दिया और फिर पूरी ताकत से पीछे की ओर दौड़ा। लेकिन दूरी अभी भी काफी थी और स्पष्टतः बहुत देर हो चुकी थी। भाई लिंग जियाओ, मैं आपके साथ चलने के लिए आ रहा हूँ। मिंग शुआंग को जरा सा भी डर नहीं था। उसके लिए कभी कभी मृत्यु से डरने की कोई बात नहीं होती। उसे डर था कि जो लोग उसकी परवाह करते थे और उससे प्यार करते थे, वे मारे जाएंगे। भाई लिंग जियो, इस समय आपकी चिंता के लिए धन्यवाद। चलो फिर से अंडरवर्ल्ड में मिलते हैं। यद्यपि यांग मो की योग्यता बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन उनकी इच्छा शक्ति अत्यंत दृढ़ है। यहाँ तक कि जीवन संकटग्रस्त स्थिति में भी वह विचलित नहीं हुआ। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं। हालांकि मौत लंबे समय तक नहीं आई। स्पष्ट रूप से कहा जाए तो तीन आंखों वाला हमला लंबे समय तक नहीं हुआ। आह! अचानक एक तीखी चीख सुनाई दी। वे अपनी आंखें खोलते हैं। पता चला कि सान्यान के सिर पर तलवार लगी हुई थी, रक्त लाल तलवार। भाई लिंग शियाओ, भाई लिंग शियाओ, भाई लिंग। जब यांग मो, मिंग शुआंग और शिशाओ बाओ ने इस आदमी को देखा, तो वे खुशी से फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने सचमुच सोचा कि लिंग जियाओ मर चुका है। लेकिन इस समय लिंग जियो न केवल प्रकट हुआ, बल्कि उसने तलवार से सान्यान के सिर पर वार भी किया। पिछली बार मैंने तुम्हारी जान बख्श दी थी क्योंकि तुम भी जुएयुए साम्राज्य से हो। लेकिन इस बार अगर तुम नहीं मरोगे, तो मैं अपने भाइयों और बहनों की मदद नहीं कर पाऊंगा। मारना। ठंडी तलवार की नियत सान्यान के शरीर में फूट पड़ी।
लिंग जियो ने बिना किसी हिचकिचाहट के सान्यान के भौतिक शरीर को नष्ट कर दिया और उसके आंतरिक अमृत को अवशोषित कर लिया। ये 3 आंखें दिव्य अमृत क्षेत्र के छठे स्तर पर साधना के प्रारंभिक चरण हैं और मानव अमृत क्षेत्र के योद्धाओं से संबंधित हैं। हालांकि वह आइस पैलेस में सबसे मजबूत नहीं है, लेकिन बिंग जुवानजी के लिए उनकी तीसरी आंख बेहद महत्वपूर्ण है। इस समय वह सीधे लिंग जियो द्वारा नष्ट कर दिया गया था और लिंग जियाओ की साधना भी दिव्य अमृत क्षेत्र में पूर्णता के तीसरे स्तर तक पहुंच गई है। तुम्हारे पास मेरे लोगों को मारने की हिम्मत है। बिंग जुवानजी की आवाज बेहद ठंडी थी। तो क्या हुआ अगर मैं उसे मार दूं? लिंग जियो ने बिंग जुवानजी को व्यंग्यात्मक रूप से देखा। क्या आप वास्तव में सोचते हैं कि आप बॉस हैं? मैं आपको बता दूं, मैं आपको बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेता हूं। माहौल तनावपूर्ण हो गया। बर्फ महल में 2 लोगों के बीच कोई लड़ाई नहीं हुई, लेकिन आज इस गुप्त क्षेत्र में ऐसा नहीं हो सकता। मैंने पाया यहाँ वास्तव में एक टेलीपोर्टेशन सरणी तंत्र है। अचानक एक आवाज गूंजी। इसके तुरंत बाद जमीन पर एक विशाल प्रभामंडल प्रकट हुआ जो विभिन्न मंत्रों से ढका हुआ था। लिंग जियो, कृपया याद रखें, आपको निश्चित रूप से उस व्यक्ति की कीमत चुकानी होगी जिसने मुझे मारा। चलो टेलीपोर्टेशन सरणी पर चलते हैं। बिंग जुवानजी ने ठंडी सांस ली, मुड़ा और चला गया। हॉल के केंद्र में चमकती हुई टेलीपोर्टेशन सरणी की ओर चले। वह इस समय लिंग जियो के साथ लड़ाई शुरू नहीं करना चाहता था, क्योंकि अगर वह भी लड़ाई शुरू करता तो सबसे अधिक संभावना ये होती कि दूसरे लोग उसका फायदा उठा लेते। ये टेलीपोर्टेशन सरणी संभवतः एक वास्तविक गुप्त क्षेत्र तक ले जाएगी। ये तो बस प्रवेश द्वार है, किसी ने कहा। हाँ, जुवानावो महाद्वीप में कई छोटी दुनियाएं हैं। ये गुप्त क्षेत्र भी संभवतः एक छोटी दुनिया है, किसी ने प्रतिध्वनित किया। हर कोई टेलीपोर्टेशन सरणी को देख रहा था और सबसे पहले वहां से गुजरना चाहता था। इस समय लिंग जियो मिंग शुआंग और यांग मो को उपचार की गोलियां खिला रहा था। भाई लिंग जियाओ, उसे भी एक दे दो। मिंग शुआंग ने ये लिंग्यान की ओर देखा। मुझे इसकी जरूरत नहीं है, ये लिंग्यान बहुत महान है, इसे ले। लिंग जियो ने अपना हाथ हिलाया और एक उपचार की गोली हवा में उछली। ये लिंग्यान ने अंततः उसे पकड़ लिया। वह जानती थी कि यहाँ अपने शरीर को अक्षुण्ण रखना कितना महत्वपूर्ण है। मैं ये एहसान चुकाऊंगा। लिंग जियाओ एक ऐसा व्यक्ति है जो का बदला चुकाना जानता है। इस स्थिति में ये लिंग्यान मदद करने में सक्षम था और वह बहुत आभारी था। ये टेलीपोर्टेशन सरणी एक समय में केवल 1000 लोगों को ही समायोजित कर सकती है। हमेशा ऐसे लोग होते हैं जो पहले निकलना चाहते हैं और ऐसे लोग भी होते हैं जो अंत में निकलना चाहते हैं। किसी को नहीं पता था कि टेलीपोर्टेशन सरणी के पीछे क्या था, इसलिए इस कारण से उन्होंने एक दूसरे पर हमला करना शुरू कर दिया। मुझे डर है कि यह इसके लायक नहीं है ना? बिंग जुवानजी ने ठंडे स्वर में कहा। सभी ने ऐसा ही सोचा। यहाँ 10,000 से अधिक लोग हैं और सभी को एक साथ टेलीपोर्ट करना लगभग असंभव है। केवल बैचों में। क्या कोई पहला प्रयास करना चाहता है? बिंग जुवानजी ने पूछा। हर कोई हिचकिचा रहा था। यहाँ प्रवेश करते ही उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा और कई लोगों की मौत हो गई। इस टेलीपोर्टेशन संरचना में कदम रखते हुए मैं वास्तव में नहीं जानता कि यह वरदान है या अभिशाप। चूंकि आप चिंतित हैं, तो आइए हम जुयुए के महान राष्ट्र अग्रणी बने। बिंग जुवानजी ने सुझाव दिया। क्यों नहीं, लोग ऐसे ही होते हैं, वे जाने से बहुत डरते हैं और उन्हें चिंता होती है कि दूसरे लोग जाकर खजाना चुरा लेंगे। अत्यंत विरोधाभासी। पहले उन्हें जाने दो, उनकी संख्या केवल 100 से अधिक है और अभी भी 800 से अधिक लोग हैं जो ऊपर जा सकते हैं। चिंता किस बात की? इसके अलावा बात बस इतनी है कि क्रम अलग है और जो लोग पहले जाते हैं उन्हें जरूरी नहीं कि लाभ मिले। शायद वह पहले मर जाएगा। वक्ता व्हाइट ड्रैगन किंगडम का एक युवक था। वह लगभग 18 साल का है, सफेद कपड़े पहने हुए है, उसके सिर पर ड्रैगन के सींगों की एक जोड़ी है। वह स्पष्ट रूप से ड्रैगन रक्त वाला व्यक्ति है, लेकिन असली ड्रैगन नहीं। इस आदमी का नाम एओफी है और वह व्हाइट ड्रैगन साम्राज्य का युवा नेता है। बिंग जुवानजी के समान स्तर पर अस्तित्व। इसकी ताकत बहुत भयानक है। वहां खड़े होकर वह पहले से ही शांत और आत्मविश्वास से भरे हुए थे और बहुत कम लोग उन्हें छूने की हिम्मत कर रहे थे। मैं भी सहमत हूँ, एक और व्यक्ति बोला। ये फैन के पीछे महान देश से फैन कियान था। फैन कियान ने पीले रंग की पोशाक पहनी हुई थी और उसका फिगर अच्छा था, लेकिन उसके चेहरे पर घूंघट था, इसलिए उसका रूप स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता था। हालांकि किसी ने भी उसकी निंदा करने की हिम्मत नहीं की।
क्योंकि वह काफी मजबूत थी। वहां खड़े होकर ऐसा लग रहा था जैसे कभी भी तेज हवा का झोंका आ सकता है। वह फेंगहो देश की युवा नेता थी। ये दो लोग बोल चुके थे और बाकी लोगों के लिए कुछ भी कहना मुश्किल था। बिंग जुवानजी ने हल्का सा मुस्कुराया और फिर टेलीपोर्टेशन सरणी पर कदम रखा। ज़ुयुए देश के बाकी लोग भी उसके पीछे चले आए, जिसमें लिंग जियाओ, शी शाओबाओ, मिंगशुंग और यांग मो शामिल हैं। भाई लिंग शियाओ, अभी क्या हुआ? हम तो डर के मारे मर गए। क्या आप दीवार पर बनी भित्तिचित्र से प्रभावित नहीं हुए? मिंगशुंग ने चुपके से पूछा। सौभाग्य से इसने मुझे परेशान नहीं किया, बल्कि मैंने इसे आत्मसात कर लिया। जब लिंग शियाओ 5वें भित्तिचित्र पर पहुंचा तो उसे लगा कि वह गिरने वाला है। किसने सोचा होगा कि लॉन्ग जियानशान की कार्रवाई उसकी मदद करेगी। उसकी रक्षा के लिए तानाशाह मार्शल स्पिरिट ने सीधे भित्तिचित्र को अपने अंदर ले लिया। बात बस इतनी सी है कि इस प्रक्रिया में थोड़ा अधिक समय लग गया, अन्यथा वह और तेज गति से वहां पहुंचता। यह एक छिपे हुए आशीर्वाद है। शी शाओबाओ कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। हालांकि यह एक छिपी हुई कृपा है, लेकिन लॉन्ग जियानशान का मुझे मारने का इरादा नहीं बदला है। इस व्यक्ति को अवश्य मार दिया जाना चाहिए। जुयांग पैलेस से कोई भी जीवित नहीं छोड़ा जा सकता। लिंग जियो सचमुच क्रोधित था। जुयांग पैलेस के वे लोग वास्तव में उसके दोस्तों को मारना चाहते थे जब वह दूर था। अगर वह इन सब कूड़े कचरे को न मारे तो वह अपना गुस्सा कैसे निकाल सकता था? क्रोध को बाहर नहीं निकाला जा सकता, जो भविष्य की साधना के लिए परेशानी का कारण बनेगा। यदि विचार स्पष्ट नहीं होंगे तो निश्चित रूप से समस्याएं आएंगी। ये सिर्फ इतना है कि बिंग जुवानजी अब जुयांग पैलेस के लोगों की रक्षा कर रहे हैं, इसलिए कार्रवाई करना आसान नहीं है, लेकिन उनका मानना है कि बहुत सारे अवसर हैं। जब तक आप किसी व्यक्ति पर नजर रखने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं, तब तक आपको उसे मारने का मौका न मिलने का डर नहीं रहेगा। जब वह अपने मन में इन बातों के बारे में सोच रहा था, तब टेलीपोर्टेशन व्यू पर 1000 से अधिक लोग एकत्र हो गए थे। जब लोगों की संख्या अधिक हो जाती है, तो टेलीपोर्टेशन सरणी स्वचालित रूप से अलार्म बजाएगी, जो वास्तव में उन्नत है। अतिरिक्त लोगों को सीधे बाहर निकाल दिया गया। जब लोगों की संख्या ठीक 1000 हो गई, तो टेलीपोर्टेशन सरणी चमक उठी। एक ही समय में हॉल में 1000 लोग गायब हो गए। जब वह पुनः प्रकट हुआ, तो लिंग जियो ने चारों ओर देखा और पाया कि वातावरण वास्तव में बदल गया था। पहले जैसा नहीं रहा। चलो, चारों ओर नजर डालें। अन्य लोग ज़ुयुए देश के लोगों के साथ नहीं रहना चाहते थे, क्योंकि वे उनके जितने मजबूत नहीं थे और उनके सामने आने वाले खजाने को हड़प नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने स्वाभाविक रूप से जल्दी ही वहां से चले जाने का फैसला किया। सभी को आश्चर्य हुआ कि 10 मिनट से अधिक समय तक इंतजार करने के बाद भी कोई अंदर नहीं आया। क्या टेलीपोर्टेशन सरणी का उपयोग केवल एक बार ही किया जा सकता है? शी शाओबाओ ने उत्सुकता से पूछा। शायद नहीं, मुझे संदेह है कि यह टेलीपोर्टेशन सरणी हर बार लोगों को अलग अलग स्थानों पर भेजेगी। यद्यपि वे सभी एक ही छोटी दुनिया में हैं, फिर भी उनके स्थान अलग अलग हैं। लिंग जियाओ ने विश्लेषण किया। ये सचमुच संभव है। बाकी सभी ने ये सोचकर सिर हिलाया कि यह सबसे विश्वसनीय उत्तर है। राजकुमार जुवानजी, ऐसा लगता है कि हम ज़ुयुए साम्राज्य के एकमात्र लोग हैं जो यहाँ बचे हैं। क्या अब समय आ गया है कि पहले आंतरिक समस्याओं का समाधान किया जाए? अचानक युआन हाई बोला। वह अभी भी आश्वस्त नहीं हो पा रहा था कि लिंग जियो जीवित है। हाँ, राजकुमार जुवानजी, ये लिंग जियो वास्तव में आइस पैलेस के लोगों को मारने की हिम्मत करता है। वह केवल अभिमानी है। हमारी योजनाओं को बर्बाद करना आसान है, लॉन्ग जियानशान ने भी कहा। उसे मारना हम सबके लिए अच्छा होगा। तारों भरी रात गूंज उठी। आइस पैलेस और जुयांग पैलेस के सभी लोग इस सुझाव से सहमत थे। जहां तक 10वें घर में स्थित अन्य लोगों का प्रश्न है, उन्हें अपने मामलों से कोई लेना देना नहीं होता और वे इसमें शामिल नहीं होना चाहते। बिंग जुवानजी ने लिंग जियो को ठंडी आंखों से देखा। लिंग जियो, अपने लोगों को ले लो और चले जाओ। उसे लिंग जियो को मारने का पूर्ण विश्वास नहीं था, इसलिए वह इसे लापरवाही से नहीं करना चाहता था। आखिरकार, लड़ने के लिए अभी भी एक खजाना है, इसलिए एक दूसरे से लड़ने में ऊर्जा बर्बाद करना बुद्धिमानी नहीं है। चले जाना तो ठीक है, लेकिन कुछ लोगों को तो मरना ही है। लिंग जियाओ इन लोगों के साथ काम नहीं करना चाहता था। तथाकथित एकता केवल बकवास है। आसमान बर्फ से भरा है और वह यहाँ नहीं है, तो कौन परवाह करेगा कि उसने क्या कहा? अगर उसे परवाह होती तो लोंगजियान पर्वत पर उस पर पहले हमला नहीं होता। तुमने सुना, राजकुमार जुवानजी, इस आदमी के इरादे शुरू से अंत तक बुरे हैं।
कौन जानता है कि वह किसी अन्य बल का जासूस है। आखिरकार वह अस्थायी रूप से हमारे ज़ुयुई साम्राज्य में शामिल हो गया। युआन हाई चिल्लाया। हाँ, मुझे शुरू से ही अजीब लगा। उसकी ताकत खराब नहीं है और उसे हमारे ज़ुयुई साम्राज्य में शामिल होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब वो ब्लड मून सीक्रेट रियल में था तो उसने काफ़ी हद तक वैसा ही दिखावा किया, लेकिन जब वह यहाँ पहुँचा तो उसका असली रंग अचानक सामने आ गया। उन्होंने कहा कि लोंगजियानशान उनके खिलाफ साजिश रच रहा था, लेकिन क्या वह मर चुका है? मरने वाले सभी लोग जुयान पैलेस और आइस पैलेस के लोग थे। जिंगे ने शांतिपूर्वक कहा, राजकुमार जुवानजी अत्यंत बुद्धिमान है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ये लोग केवल खजाना हड़पने के लिए हमारा इस्तेमाल करना चाहते हैं। ज़ुयुई साम्राज्य उनकी नज़र में कुछ भी नहीं था। राजकुमार जुवानजी, मुझे भी लगता है कि जिंगे ने जो कहा वह सही है। योंगई महल को छोड़कर 11वें महल में हम सभी लोग बचपन से ही ज़ुयुई साम्राज्य में साधना कर रहे हैं। हम अपने ही लोग हैं। योंगई पैलेस में ज़ू वुशुन को छोड़कर सभी लोग अस्थायी रूप से शामिल हुए। उसे किसी भी तरह से अपना नहीं माना जा सकता। सौभाग्य से लोंगजियान पर्वत और गुइगु के 3 राक्षसों का हमारे बीच की एकता और दोस्ती को नष्ट करने का कोई इरादा नहीं है। लेकिन बाकी लोग अलग हैं। वे बलपूर्वक हमारे लिए मुसीबत खड़ी करते हैं, हमें बदनाम करते हैं और यहाँ तक कि हमारे लोगों का कत्लेआम भी करते हैं। वे पहले से ही दुश्मन हैं। वांग ने कहा कि हमें एकजुट होना चाहिए और एक दूसरे को नहीं मारना चाहिए, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि हमें बाहरी दुनिया के साथ व्यवहार में भी एकजुट होना चाहिए। ये लोग दुश्मन हैं। आइस पैलेस में एक अन्य व्यक्ति ने सलाह दी। इस व्यक्ति का नाम जिया होमू है और उसका 3 आंखों से बहुत अच्छा रिश्ता है। सानयान की हत्या लिंग जियाओ ने की थी और जियाहोम्यू हमेशा से उससे द्वेष रखता आया है। इस समय चोट पर नमक छिड़कना स्वाभाविक है। हाँ, राजकुमार जुवानजी, उन्हें मार डालो और अगली कार्रवाई सुरक्षित होगी। आइस पैलेस में मौजूद एक अन्य व्यक्ति ने कहा। ऐसे शब्द सुनकर ज़ू वुशुन ने भी भौहें सिकोड़ ली। हालांकि वह लिंगजियो को पसंद नहीं करती है, लेकिन अगर लिंगजियो और अन्य वास्तव में मारे गए तो योंगई पैलेस पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। लेकिन वह कुछ और कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाई, क्योंकि वह भी मौत से डरती है। लिंगजियाओ अब सार्वजनिक आलोचना का लक्ष्य है और वह बिल्कुल भी बोलने की हिम्मत नहीं करती है। मैं वास्तव में आप लोगों की प्रशंसा करता हूँ कि कैसे आप लोग बड़ी शान से बेशर्मी से बातें कह सकते हैं। ऐसा लगता है कि मैंने सही चुनाव किया है। तुम्हारे साथ रहना वाकई शर्मनाक है। ये लिंगयान अभी भी थोड़ा हिचकिचा रही थी, लेकिन उसने लिंगजियो का पीछा करते हुए अंधेरे की ओर तक पहुंच गई। या फिर एक दूसरे की मदद न करने का चुनाव करें। लेकिन जिया होमू और अन्य लोगों की बातें सुनने के बाद उसने पहले ही निर्णय ले लिया था। भले ही लिंगजियो खून का प्यासा हो, वह अपने लोगों पर हमला नहीं करेगा। जहां तक उन बेशर्म लोगों का सवाल है, कौन जानता है कि वे उन पर हमला करेंगे या नहीं। ठीक कहा, ये कमीने लोग राजा ज़ुयू के शब्दों को भी गंभीरता से नहीं लेते। यदि आप कार्रवाई करना चाहते हैं तो करें और बेकार की बकवास न करें। तुम्हें बीमार महसूस कराता है, शी शाओबाओ ने भी तिरस्कारपूर्वक कहा। आप पागल हैं। तुमने कहा कि किसी ने तुम पर हमला किया। किसने देखा? तुम लोग सिर्फ अपने आप से बात नहीं कर रहे हो। इसके विपरीत वहां उपस्थित सभी लोगों ने लोंगजियान पर्वत पर आपके गुप्त हमले को देखा। तुमने उस 3 आंखों वाले बड़े भाई को भी मार डाला जिसने अराजकता को शांत करने की कोशिश की थी। क्या तुम अब भी निर्दोष होने का नाटक कर रहे हो? युआन हाई ने शाप दिया। शी शाओबाओ जो कहना चाहती थी उसे लिंगजियाओ ने रोक दिया। उनसे कहने के लिए क्या है? इस दुनिया में कभी कोई सत्य नहीं होता। जिसकी मुट्ठी मजबूत होती है वही सत्य होता है। जो कोई भी इस गुप्त क्षेत्र से जीवित ज़ुयू साम्राज्य में वापस आ सकता है वह सत्य है। लोंगजियानशान, युआन है और जिंगे को अवश्य ही मार दिया जाना चाहिए। अगर आज कोई हमारे रास्ते में खड़ा होने की हिम्मत करता है तो आओ हम सब मिलकर उसे मार डालें। लिंगजियो ने ऐसे कई बेशर्म लोगों को देखा था, इसलिए शुरू से ही उसका इन लोगों के साथ तर्क करने का कोई इरादा नहीं था। इस तरह के लोगों के साथ तर्क करने की कोशिश करने से आप केवल नाराज ही होंगे। तस्क, आप सबने देखा है, यह उसका स्वभाव है। शुरू से ही ऐसा लग रहा था कि वह हमें एक एक करके मारने के बहाने बना रहा था। यदि आप अभी कार्रवाई नहीं करेंगे तो अगली बार इतना अच्छा अवसर नहीं मिलेगा। महान देश ज़ुयू के लिए, हमारी सर्वोच्च महिमा के लिए, हमें इन चूहों को हमारे स्वादिष्ट भोजन को बर्बाद नहीं करने देना चाहिए। जिया होमू के भावपूर्ण शब्द धार्मिक थे,
मानो वह न्याय का प्रवक्ता हो। हालांकि जब ये शब्द लिंग जियो के कानों में रुके तो वे लगभग भौंकने जैसे थे। चलो ऐसा करते हैं, जो कोई मुझे रोकने की हिम्मत करेगा उसे मार दिया जाएगा। लिंग जियो ने बिंग जुआनजी को देखा और शी शाओबाओ को कार्रवाई करने के लिए कहा। शी शाओबाओ ने सिर हिलाया और पृथ्वी मार्शल आत्मा उसके पीछे प्रकट हुई। उसके पूरे शरीर में जबरदस्त शक्ति उमड़ पड़ी। उसके पैर अचानक जमीन पर पड़े। परिणामस्वरूप जमीन कई टुकड़ों में टूट गई। लॉन्ग जियानशान, तुम्हें सबसे पहले मरना चाहिए। अगर तुमने मेरे दोस्त पर छिपकर हमला करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। शी शाओबाओ को पता था कि लिंग जियो जिसे सबसे ज्यादा मारना चाहता था वह लोंगजियान पर्वत था। जब तक लोंगजियान पर्वत मर नहीं जाता लिंग जियो जाने नहीं देगा। उन्होंने कहा, सबने देखा है, ये लोग पहले से ही शर्म से गुस्से में हैं। वापस जाए और गवाही दीजिए कि हम गृहयुद्ध भड़काने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। लेकिन उनके इरादे तो कुछ और ही हैं। जुयान पैलेस में दो लोग एक ही समय में हवा में कूद गए और शेर के महल की ओर दौड़ पड़े। जिन दो लोगों ने शेर के महल पर हमला किया था वे दोनों दिव्य गोली क्षेत्र के 5वें स्तर पर थे। उनमें से कोई भी शेर महल का प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकता, इसीलिए उन दोनों को मिलकर काम करना पड़ा। दूर हो जाओ। इस समय शी शाओबाओ क्रोधित थे। जब वे पहले मुख्य हॉल में थे, अगर लिंग जियो समय पर वापस नहीं आता तो मिंग शुआंग और यानमो मारे जा सकते थे। अब वह चाहता है कि दूसरा पक्ष कीमत चुकाए। गर्जन, एक भयानक दहाड़ सुनाई दी। जियोलिंग युवानशी का रक्त वंश विस्फोटित हो गया। उसने एक ही समय में दोनों लोगों पर दोनों मुट्ठियों से प्रहार किया और उन्हें उड़ा दिया। यह आदमी सचमुच जानवर जैसा डरावना है। मैं मदद करने के लिए यहाँ हूँ। जुयान पैलेस में दो और लोग आकाश में ऊपर उठे। पहले दोनों लोगों का साधना स्तर दिव्य अमृत क्षेत्र के 5वें स्तर के समान था। 4 लोगों ने मिलकर लान कैसल को घेर लिया। अब जुयान पैलेस में केवल 6 लोग बचे हैं। केवल जिंगे और युआन हाई ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। शेष 4 लोगों ने शेर राजा के महल का सामना किया, जिससे पता चला कि शेर राजा का महल कितना भयानक था। ठीक है, आज मुझे एक अच्छी लड़ाई लड़ने दो। रक्त की शक्ति पूरी तरह जागृत है। शी शाओबाओ को पता था कि इन 4 लोगों से निपटना मुश्किल था। जैसे जैसे वह जोर से दहाड़ता गया उसके बाल और भी लंबे होते गए। ये सिर से पैर तक सुनहरे झरने की तरह लटकता है। शरीर की मांसपेशियां भी अधिकाधिक विकसित हो गई हैं। उसकी आंखें सुनहरी रोशनी से चमक रही थीं। शरीर भी स्वर्णिम ऊर्जा से लिपटा हुआ है। विस्मयादिबोधक चिन्ह। 4 लोगों ने उसे घेर लिया, लेकिन वे उसे पकड़ नहीं पाए। इसके बजाय उन्हें फिर से खदेड़ दिया गया। यह अफसोस की बात है कि यह आदमी वास्तव में लिंग जियाओ के साथ मिल गया, अन्यथा वह निश्चित रूप से हमारे लिए एक अच्छा उपकरण बन जाता। बिंग जुआनजी ने भौहें सिकुड़ी। शी शाओबाओ की ताकत उनकी उम्मीद से परे थी। 1 के विरुद्ध 4 की स्थिति में वे बिल्कुल भी नुकसान में नहीं थे, बल्कि जैसे जैसे वे लड़ते गए वे और अधिक साहसी होते गए। ये बिल्कुल प्राचीन काल से चले आ रहे योद्धाओं की वंशावली जैसा है। मैं भी मदद करने के लिए यहाँ हूँ। ये देखकर युआन हाई भी हवा में उछल पड़ा और उसकी मुट्ठी में भयानक ऊर्जा संघनित होकर शेर के किले की ओर बढ़ गई। 5 लोगों ने सेना में शामिल होकर सभी 5 दिव्य अमृत क्षेत्र में 5वें स्तर के योद्धा थे। शेर का किला चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, इस समय वह अंततः पीछे छूटने लगा था। मैंने तुमसे पहले भी कहा था, जो भी इसे रोकेगा वह मारा जाएगा। चूंकि आप सभी मरना चाहते हैं, इसलिए मुझे असभ्य होने का दोष मत दीजिए। यान मो, जाओ मदद करो। लिंग जियाओ स्वयं आसानी से कार्रवाई नहीं कर सकता, क्योंकि वहां पर बिंग जुआनजी उसे घूर रहा है। जब तक वह कार्रवाई करता रहेगा, बिंग जुआनजी निश्चित रूप से कार्रवाई करेगा। सौभाग्य से शी शाओबाओ ने उनमें से 5 को हरा दिया। हालांकि वे नुकसान में थे, लेकिन उन्हें आसानी से हराया नहीं जा सकता था। यांग मो मदद के लिए आगे आए और जल्दी से उनकी परेशानी दूर कर दी और दोनों ने फिर से अपनी बढ़त हासिल कर ली। लॉन्ग जियानशान, क्या तुम मजा देखना चाहते हो? जिंगे ने लॉन्ग जियानशान की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, मैं मदद करने जा रहा हूँ। लॉन्ग जियानशान ने अपने दांत पीस लिए। इस समय कार्रवाई न करना असंभव है। मैं तो बस हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ सकता था। परिणामस्वरूप ये लिंगयान ने उसे आधे रास्ते में ही रोक दिया। ये लिंगयान, क्या तुम जुयू साम्राज्य को भी धोखा देने जा रहे हो? जिंगे ने ठंडे स्वर में कहा, यह इतना बड़ा अपराध है, क्या तुम मुझे दोषी ठहराने के लायक हो? तुम तो बस जुयान पैलेस के एक शिष्य हो।
मैं योंगई पैलेस का शिष्य हूँ। ये लिंगयान ने उपहास किया और लोंगजियान पर्वत की ओर बढ़ गया। अपने पशु आत्मा परिवर्तन के बाद वह लोंगजियानशान को पूरी तरह से दबाने में सक्षम थी। अंततः जिंगे चुपचाप बैठकर नहीं देख सका, वह कार्रवाई करने के लिए भी तैयार थे। हालांकि मिंग शुआंग ने उसे रोक दिया। मत भूलो, मैं अभी भी हूँ। कहा जा सकता है कि इस समय योंगे पैलेस और जुयान पैलेस के बीच वास्तविक जीवन मरण की लड़ाई शुरू हो गई थी। हालांकि अन्य महल अभी भी प्रतीक्षा कर रहे हैं और देख रहे हैं। लिंग जियो ने जू वुशुंग को देखा और कहा, योंगे पैलेस के प्रतिनिधि के रूप में क्या आप सिर्फ मौज मस्ती देखने जा रहे हैं? इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि योंगे पैलेस मजबूत नहीं बन पाया। आपके अपने ही एक व्यक्ति को परेशान किया जा रहा है और एक राजकुमारी होने के नाते आप न्याय पाने में मदद करने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाती हैं। कितना बेकार है। ये स्पष्ट है कि आप इस मामले में बहुत आगे बढ़ गए हैं। आप पहले ही बहुत से लोगों को मार चुके हैं। तो क्या हुआ अगर आपने लोंग जियानशान और युआन हाई को जाने दिया? जू वुशुंग क्रोधित था। हाँ, तुम सचमुच मुझे दोषी ठहरा रहे हो। लिंग जियाओ ने अपना सिर धीरे से हिलाया। तुम्हारे बारे में मेरी धारणा थोड़ी बदल गई है, लेकिन अब तुम जिस तरह दिखते हो वह वास्तव में हास्यास्पद और दयनीय है। गुइगु के 3 दानव, तुम क्या करने का निर्णय लेते हो? लिंग जियो ने गुइगु के 3 राक्षसों को फिर से देखा और पूछा। हम आपसे परिचित नहीं हैं, इसलिए हम एक दूसरे की मदद नहीं कर सकते। गुइगु के 3 दानवों के बॉस ने कहा। ठीक है, मुझे आशा है कि तुम्हें इसका पछतावा नहीं होगा। मदद करना या न करना वास्तव में व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मामला है। लिंग जियो उन्हें मजबूर नहीं करेगा, लेकिन लिंग जियाओ को भी स्वतंत्रता है कि वह उनकी मदद करे या नहीं। गुइगु के 3 दानवों को यह नहीं पता था कि एक दूसरे की मदद न करने से उन्होंने बचाए जाने का एक मौका खो दिया। युए, क्या तुम मदद करने के लिए तैयार नहीं हो? जिंगे ने भी मदद की तलाश शुरू कर दी। ये मून डेमन पैलेस का युवा नेता और उसका जुड़वा भाई है। दोनों ने एक दूसरे के पूरक बनने के लिए अलग अलग महलों को जोड़ने का निर्णय लिया। आप वास्तव में लोगों को चिंता में नहीं डालते हैं। ये ने धीरे से आह भरी और कहा, गद्दारों को सभी द्वारा दंडित किया जाएगा। चंद दानव महल के लोग आदेश का पालन करते हैं और हत्या करते हैं। मून डेमन पैलेस से 10 लोग एक ही समय में कूद पड़े और शीशाओ बाओ, मिंग शुआंग, ये लिंगयान और यांगमो पर हमला कर दिया। हाँ, आखिरकार अब तुम इसे और नहीं रोक सकते। लेकिन ये आप अकेले ही कार्रवाई करते हैं, लेकिन वास्तव में आप मून डेमन पैलेस के लोगों को एक साथ कार्रवाई करने देते हैं। क्या आपको पता है कि इसका क्या अर्थ है? इसका मतलब है कि आप उन सभी को मार देंगे। लिंग जियो ने उपहास किया और अंततः चंद्रमा दानव महल के 10 लोगों को रोकने के लिए हवा में उठ खड़ा हुआ। राजकुमार जुवानजी, क्या हम कार्रवाई करना चाहते हैं? जिया हो म्यू ने पूछा। जल्दी क्या है, पहले स्थिति पर नजर डाल लेते हैं। कुत्ता कुत्ते को काटता है और दोनों पक्षों को नुकसान होता है। हमें कार्रवाई करने में अभी भी देर नहीं हुई है। बिंग जुवानजी ने गुप्त रूप से संदेश प्रेषित किया। राजकुमार जुवानजी अभी भी बुद्धिमान हैं। शियाहो म्यू मुस्कुराए और बोलना बंद कर दिया। वास्तव में बिंग जुवानजी का मुख्य कारण ये था कि उसे लिंग जियाओ को हराने का भरोसा नहीं था। ये सिर्फ इतना हुआ कि मैं चंद्र दानव महल के लोगों का उपयोग करके ये देख सका कि लिंग जियो क्या करने में सक्षम था। फंसा हुआ ड्रैगन तावीज। लिंग जियो के पास अभी भी बहुत सारे आध्यात्मिक ताबीज थे जो उसने गुफेगुआ और अन्य लोगों से छीन लिए थे। अभी इसकी जरूरत नहीं है, बाद में इंतजार करें। फंसे हुए ड्रैगन ताबीज को मुक्त करने से यह सुनिश्चित हो सकता है कि फिलहाल कोई और दुश्मन नहीं आएगा। यह उनके लिए सुरक्षित है। क्या आपको लगता है कि आप अकेले हम 10 लोगों को रोक सकते हैं? ये ने ठंडी आंखों से लिंग जियो को देखा। ब्लॉक नहीं। लिंग जियाओ ने अपना सिर हिलाया और कहा, आप सभी को मरना होगा। वह पहले ही कह चुका है कि जो कोई भी उसे जिंगे, लोंग जियानशान और युआन हाई को मारने से रोकेगा, उसे मार दिया जाएगा। ये कथन कभी नहीं बदला है, लेकिन हमेशा ऐसे लोग होते हैं जो भूल जाते हैं कि उन्होंने क्या कहा था और उनकी बात को चुनौती देने पर अड़े रहते हैं। ऐसी स्थिति में उसे दया क्यों दिखानी चाहिए? 10 तलवारें, तितर बितर हो जाओ। लिंग जियो ने ठंडी सांस ली और 10 तलवारें एक ही समय में उसकी भंडारण अंगूठी से बाहर निकल गईं। उसके सामने 10 तलवारों की रोशनी उत्पन्न हुई, जिससे चंद्र दानव महल में 10 लोग मारे गए। एक ही समय में 10 तलवारों को नियंत्रित करना अत्यंत कठिन हुआ करता था, लेकिन अब स्थिति अलग है। जब उसकी केंडो इच्छा अपने चरम पर पहुंच जाती है,
तो उसकी नज़र में ये 10 तलवारें एक तलवार से अलग नहीं रह जाती। उसकी इच्छाशक्ति और सच्ची ऊर्जा दोनों एक ही समय में 10 किरणें छोड़ सकती हैं, जो 10 दुश्मनों पर हमला कर सकती हैं। इस आदमी की तलवारबाजी की मंशा अपने चरम पर पहुंच गई है। ऐसा कैसे? ये देखने वाले सभी लोगों के चेहरे अच्छे नहीं लग रहे थे। स्नो मून कंट्री के सभी प्रतिभाशाली लोग लिंगजियो की चरम तलवार की मंशा से दंग रह गए। ये लिंगजियो उनकी कल्पना से कहीं अधिक मजबूत है। आप जानते हैं, दिव्य गोली क्षेत्र में 7वें स्तर का योद्धा भी शिखर तलवार के इरादे को समझने और उसमें महारत हासिल करने में सक्षम नहीं हो सकता है। तलवार की मंशा खिल गई और चंद्रदानव महल में हर किसी ने तलवार की ऊर्जा से अपने शरीर को काटने का तेज दर्द महसूस किया। यहाँ तक कि उनकी प्रतिक्रियाएं भी सामान्य से आधी गति से धीमी थीं। तलवार की नियत ने उनकी आत्माओं पर प्रभाव डाला, जिससे वे सभी पहलुओं में सुस्त हो गए। क्या आपको लगता है कि हम पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं हैं, इसलिए हमें धमकाना आसान है? मुझे सचमुच समझ में नहीं आता कि तुम लोगों को यह आत्मविश्वास कहाँ से मिलता है। लिंगजियाओ के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान दिखी। 10 तलवारों पर बैंगनी लपटें जल रही थीं। अग्नि इच्छा का महान सफलता स्तर। बिंग जुवानजी की आंखें और अधिक आश्चर्यचकित थीं। प्रत्येक तलवार अत्यधिक गर्म हो गई, जिससे लोगों को उनके पास जाने की हिम्मत नहीं हुई। नरक फीनिक्स जानवर आत्मा परिवर्तन। अगले ही पल लिंगजियो भी पशु आत्मा परिवर्तन अवस्था में प्रवेश कर गया। नरक फीनिक्स अग्नि की इच्छा को और भी अधिक शक्तिशाली बना सकता है। यह अग्नि की इच्छा को महान पूर्णता स्तर पर अग्नि की इच्छा की शक्ति के साथ प्रस्फुटित कर सकता है। चंद्रदानव महल के योद्धाओं ने अचानक आगे बढ़ना बंद कर दिया। ये बहुत भयानक था। मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि अगर मैं आगे बढ़ूंगा तो मैं उन तलवार की किरणों से टकरा जाऊंगा और लिंगजियो की तलवार के नीचे मृत आत्मा बन जाऊंगा। मरना। अंततः लिंगजियो ने सारी तैयारियां कर ली और अचानक 10 तलवारें उड़ गईं। तलवार की सर्वोच्च इच्छा, अग्नि की सर्वोच्च इच्छा और पशु देवता की सर्वोच्च इच्छा के साथ उन्होंने चंद्रदानव महल के 10 लोगों को मार डाला। हालांकि अधिकांश लोगों ने पहले तो हमले को रोक दिया, लेकिन 2 लोगों के गले में 2 तलवारें घुस गईं और उनके शरीर तुरंत जल गए। जैसे ही रक्त ऊपर उड़ा, वह ठोस हो गया और कार्बनयुक्त हो गया। मृत। सभी लोग मारे गए 2 लोगों को देखकर भयभीत हो गए। अंत में शवों को भी संरक्षित नहीं किया जा सका और वे भीषण आग की लिपटों में जलकर कोयला बन गए। यहाँ तक कि आंतरिक अमृत भी पूरी तरह पिघल गया और लिंगजियो के शरीर में ऊर्जा बन गया। चूंकि तुमने मुझे उकसाया है, तो मैं विनम्र क्यों रहूं? आज न केवल जुयांग पैलेस के सभी लोग मारे जाएंगे, योएमो पैलेस का हर व्यक्ति भी मर जाएगा। लिंगजियाओ के मुंह से एक ठंडी और जानलेवा आवाज निकली। एक बार जब वह ऐसा करना शुरू कर देता तो फिर वह दया नहीं दिखाता। क्योंकि लॉन्ग जियानशान, युआनहे और जिंगे सबक थे, उसने इन लोगों की जान तो बचा ली, लेकिन खुद को लगभग मार ही डाला। वह ऐसी गलती दोबारा नहीं करना चाहता था, इसलिए इन लोगों को मरना ही होगा। हिंसक तलवारबाजी का इरादा लगातार पनपता रहा। 10 तलवारों ने 8 लोगों को जकड़ लिया और हमला जारी रखा। योएमो पैलेस के लोगों के लिए इन 10 तलवारों के हमले का विरोध करना पहले से ही बहुत कठिन था। हालांकि इस समय लिंगजियो आगे बढ़ गया। वह पागलों की तरह आग की लपटों में बदल गया और भीड़ की ओर भागा। मरना। उन्होंने किसी मार्शल आर्ट का प्रयोग नहीं किया, केवल एक साधारण मुक्का मारा। योएमो महल के योद्धाओं, जिन पर पहले से ही तलवार से हमला किया जा रहा था, के पास उसके हमले से बचाव करने का समय कैसे हो सकता था? आध्यात्मिक स्तर के स्वर्गीय राजा के हथियार के बराबर का मांस शरीर, दिव्य गोली क्षेत्र के 5वें स्तर के योद्धा पर जोरदार प्रहार किया गया। योद्धा के शरीर को सीधे तौर पर टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। तभी वह आग की लपटों में घिर गया और जलने लगा। वह डर के मारे चीखने लगा। मौत। यह मुक्का मौत की प्रस्तावना की तरह था, जिसने चंद्रदानव महल के प्रत्येक योद्धा को भयभीत कर दिया। स्नो मून कंट्री का हर योद्धा बेहद बदसूरत दिखता था। कुछ लोगों को पछतावा होने लगा। उन्होंने पागल आदमी लिंगजियो को क्यों उकसाया? यदि वे उसे उकसाते नहीं तो वे अब भी खजाना ढूंढने में सफल हो सकते थे। लेकिन अब उन्होंने खजाना भी नहीं देखा, बल्कि लड़ाई में मर गए। ऐसी मौत बहुत कायरतापूर्ण और निरर्थक है। कांपना। चंद्रदानव महल में हर कोई कांप रहा था। यद्यपि ये बहुत शक्तिशाली था, लेकिन इस समय उसे 4 तलवारों के एक साथ हमले का सामना करना पड़ा। ये पहले से ही थोड़ा फैला हुआ था और अन्य लोगों ने भी लिंगजियो के भयानक नजदीकी हमले को देखा था और इस समय उनका लड़ने का कोई इरादा नहीं था।
राजकुमार जुवान जी, हमें बचाओ। अंततः किसी ने मदद मांगनी शुरू कर दी। ये बेकार है, आज तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, लिंग जियाओ ने उपहास किया। एक और मुक्का मारा गया। चीखें फिर से आने लगी और एक और व्यक्ति की मौत हो गई। अब तक लड़ाई में मून डायमंड पैलेस के 4 लोग मारे गए हैं और 6 लोग बचे हैं। लिंग जियाओ, सब ठीक है। मैं जानता हूं कि आप बहुत नाराज हैं, लेकिन ये स्नो मून कंट्री के कुलीन लोग हैं। यदि आप उन्हें मार देंगे तो हमारी प्रतिस्पर्धात्मकता बहुत कमजोर हो जाएगी। इतना ही, जू वुशुंग ने बाहर चिल्लाकर कहा। चुप रहो, मूर्ख औरत। अगर तूने शोर मचाया तो मैं तुझे भी मार डालूंगा। लिंग जियो की दहाड़ ने जू वुशुंग को इतना डरा दिया कि उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने अपना मुंह खोला, लेकिन अंततः एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। लिंग जियो की आंखें बहुत डरावनी थीं, वह एक अतुलनीय भयानक क्रूरता थी। एक नज़र देखने से ही लोगों की आत्मा में भय उत्पन्न हो जाता था। अब तुम मुझे उसे मारने नहीं दोगे। अभी तुम कहाँ गए थे? भले ही आप हमारे लिए एक उचित शब्द कहने को तैयार हों। आज की घटनाएं इस हद तक नहीं होनी चाहिए थी। कुछ लोगों ने मेरी हत्या करने की कोशिश की, लेकिन आपने वास्तव में ऐसे कचरे की रक्षा की। क्या अब तुम्हें लगता है कि मैं क्रूर हूँ? यही तो उन्होंने मांगा था। जब लिंग जियो बोल रहा था तो वह फिर से अगले व्यक्ति पर झपटा। हालांकि इस व्यक्ति ने प्रतिक्रिया व्यक्त की थी और इससे बचना चाहता था, लेकिन वह लिंग जियो के पीछे से कैसे बच सकता था? एक और मुक्का और शरीर वहीं फट गया। लिंग जियो महसूस कर सकता था कि 5 लोगों के आंतरिक कोर को अवशोषित करने के बाद उसकी साधना समुद्री ऊर्जा लगभग 20% तक बढ़ गई थी। बेशक ये वृद्धि थोड़ी धीमी थी। इसका मुख्य कारण ये था कि आंतरिक कोर की अधिकांश ऊर्जा उसकी संभावित कोशिकाओं में संभावित रूप में संग्रहित थी। सभी लोग ये दृश्य देखकर अचंभित रह गए। लिंग जियो के लिए दिव्य गोली क्षेत्र के 5वें स्तर के योद्धा से निपटना खरबूजे और सब्जियां काटने जितना आसान था। उन लोगों में प्रतिरोध करने की बिल्कुल भी शक्ति नहीं थी। फिलहाल लिंग जियाओ के लिए खेती उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। आखिरकार उसका भौतिक शरीर सम्राट के 7वें स्तर के मध्य स्तर तक पहुंच गया है। यहाँ तक कि दिव्य गोली क्षेत्र का 7वां स्तर का योद्धा भी उसे आसानी से चोट नहीं पहुंचा सकता था। जारी रखना। लिंग जियाओ ने अभी भी किसी भी मार्शल आर्ट का उपयोग नहीं किया। यह अभी भी सामान्य हमला था, लेकिन हर प्रहार दिव्य गोली क्षेत्र के 5वें स्तर के योद्धा को मार सकता था। अंत में चंद्रदानव महल के 10 लोग, केवल यूए ही बचा था। इस समय यूए के चारों ओर 10 तलवारें लड़ रही थीं। यह अवश्य कहा जाना चाहिए कि यूए की खेती जिंगे के बराबर है, लेकिन उसकी ताकत जिंगे से अधिक है। अन्यथा जिंगे ऐसे हमले से बहुत पहले ही मर गया होता। इसी समय दूसरी ओर की लड़ाई का संतुलन अंततः टूट गया। ये लिंग ज्ञान द्वारा लॉन्ग जियानशान को गंभीर रूप से घायल कर दिया गया और वह जमीन पर गिर पड़ा तथा हिलने में असमर्थ हो गया। ये लिंग ज्ञान ने उसे नहीं मारा, इसका कारण सिर्फ उसका जीवन लिंग शियाओ को सौंपना था। फिर ये लेंग्यान यांगमो और शी शाओबाओ की मदद करने गए। इन 3 लोगों के एकजुट होने के बाद जुएयान पैलेस के 5 लोग दुखी हो गए। इसमें केवल एक क्षण लगा, केवल युआन हाई मारा गया। इसी तरह युआन हाई भी गंभीर रूप से घायल हो गया और जमीन पर गिर गया। लिंग जियाओ के फैसले की प्रतीक्षा कर रहा था। जिंगे इस समय स्पष्ट रूप से थोड़ा घबरा गया था। उसकी खुद की ताकत मिंगशुंग जितनी अच्छी नहीं थी और वह इस समय घबरा गया था। मिंगशुंग ने अवसर का फायदा उठाया और गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा। वह उठना चाहता था, लेकिन जमीन में धंसी सफेद हड्डियों ने उसे कसकर पकड़ रखा था। सफेद हड्डियों ने खून को पागलों की तरह निगल लिया। मिंगशुंग तब तक रुका रहा जब तक वह आधा मर नहीं गया। मदद करने की इच्छा है? शी शाओबाओ ने पूछा। कोई जरूरत नहीं, आपने भाई लिंग जियो की ताकत भी देखी है। मून डायमंड पैलेस सुयान पैलेस से भी अधिक मजबूत है। वह पहले ही अकेले ही उनमें से 9 को मार चुका था। यद्यपि चांदनी रात तारों वाली रात से अधिक शक्तिशाली है, फिर भी यह कोई बड़ी बात नहीं है। मिंग शुआंग ने अपना सिर हिलाया और कहा, भाई लिंग जियो को अपना गुस्सा निकालने दो, नहीं तो वह परेशान हो जाएगा। इस समय यूए का चेहरा बहुत बदसूरत लग रहा था। 10 तलवारों के हमलों का डटकर विरोध करते हुए उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि उसकी आत्मा लगातार कांप रही है। जीतना असंभव है, उसके मन में यह विचार बार बार आता रहा। हालांकि वह हारना नहीं चाहता था, लेकिन लिंग जियो ने उस पर बहुत अधिक दबाव डाला। बहुत डरावना। 9 महलों में अन्य सभी लोगों के चेहरे पर गंभीर भाव थे। ये लिंग जियाओ वाकई बहुत भयानक है।
जो भी उसे मारना चाहेगा वह उसे मार देगा। उसे किसी भी चीज से डर नहीं लगता। लिंग जियो, क्या तुम्हें लगता है कि अगर तुम हमें मार दोगे तो ये ठीक रहेगा? आप बहुत क्रूरता और दबंगई से काम करते हैं। वह निश्चित रूप से ज़ुयुए साम्राज्य द्वारा मारा जाएगा। अवश्य, ये पागलों की तरह चिल्लाया। उसे मार डालो। यदि आप वास्तव में ऐसा करते हैं तो ज़ुयुए साम्राज्य अंधा हो जाएगा। मैं बिना किसी संकोच के पूरे मन से योंगे पैलेस की सेवा करता हूँ। लेकिन आप इतने महत्वाकांक्षी हैं कि आप मुझे मारने पर अड़े हैं। अब जब मुझे मारे जाने का डर है तो आप फिर से मेरे सिर पर श्रौच का बर्तन रख रहे हैं। क्या आप मुझे क्रूर होने के लिए दोषी मानते हैं? कितना हास्यास्पद है। ज़ुयुए साम्राज्य का राजा आपके जितना भ्रमित और मूर्ख नहीं होना चाहिए। लिंग जियो ने कभी भी ज़ुयुए साम्राज्य को धोखा देने के बारे में नहीं सोचा था। वास्तव में वह ज़ुयुए महान देश के प्रति बहुत आभारी था। मैं भी बदले में इस गुप्त क्षेत्र से कुछ अच्छी चीजें प्राप्त करना चाहता हूँ। लेकिन वह मूर्ख नहीं है। यदि ज़ुयुए साम्राज्य उसे मारने पर जोर देता है तो वह स्वाभाविक रूप से शांत बैठकर मौत की प्रतीक्षा नहीं करेगा। क्या आपको लगता है कि ज़ुयुए साम्राज्य के शीर्ष अधिकारी आपकी बात पर विश्वास करेंगे? क्या वे आप पर विश्वास करते हैं या हम पर जो बचपन से ही ज़ुयुए साम्राज्य में साधना कर रहे हैं? इसके अलावा हमने आप में से किसी को भी नहीं मारा, लेकिन आपने और आपके साथियों ने मेरे चंद्र दानव महल के 9 लोगों और ज़ुएयांग महल के कई लोगों को मार डाला। यहाँ तक कि उसने बर्फ महल के 3 आंखों वाले बड़े भाई को भी मार डाला। क्या आपको लगता है कि आपके आरोप साफ हो सकते हैं? चांदनी फिर चिल्लाए, आरोपों से मुक्त हो जाओ। मैं दोषी नहीं हूँ। मुझे खुद को निर्दोष साबित करने के लिए क्या करना चाहिए? तुम लोग हमें मार नहीं सकते, तो फिर तुम दयनीय होने का नाटक करके सहानुभूति जीतने की कोशिश क्यों कर रहे हो? क्या तुम सचमुच सोचते हो कि ज़ुयुए साम्राज्य के शीर्ष अधिकारी तुम्हारे जैसे ही हास्यास्पद और मूर्ख हैं? मैं देखना चाहता हूं कि जब मैं भारी खजाने के साथ ज़ुयुए साम्राज्य में वापस आऊंगा तो क्या वे मुझे दोषी ठहराएंगे। यह अफसोस की बात है कि आप उस समय कुछ भी नहीं देख सकते, क्योंकि अब तुम मरने वाले हो। ऐसा लग रहा था कि लिंग जियो जानबूझकर युये को अपमानित करने की कोशिश कर रहा था। उसने भी हमला नहीं किया, बस 10 तलवारों से युये के शरीर पर निशान छोड़ दिए। यह ऐसा था जैसे हजारों वार करके टुकड़ों में काट दिया गया हो। लिंग जियो, तुम्हें दयालु और कृपालु होना होगा। तुम्हारे हाथों पर बहुत अधिक खून है। क्या हमें जारी रखना चाहिए? बिंग जुवानजी ने अंततः बात की। वह शांति कायम करना चाहता है और चाहता है कि युये, जिंगये, लोंग जियान शान और युआन हाई उसकी को याद रखें। यह अफसोस की बात है कि उसने अभी भी लिंग जियो को गलत समझा। क्या लिंग जियाओ अपने शब्दों के कारण हार मान लेगा? कितना हास्यास्पद है। लिंग जियो ने बिंग जुवानजी की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, क्या आप पाद रहे हैं? अभी जब उन्होंने शिशाओ किले पर हमला किया था तब आप कहाँ थे? अब आप नेता बनने का नाटक क्यों कर रहे हैं? कितना हास्यास्पद है। लिंग जियाओ, बस इतना ही काफी है। हम सभी एक ही संप्रदाय से हैं, उन सभी को मारने की क्या जरूरत है? रेड वाटर पैलेस के युवा नेता उसे मनाने के अलावा कुछ नहीं कर सके। उसका रवैया बिंग जुवानजी से थोड़ा बेहतर है, लेकिन फिर भी यह बकवास ही है। यदि ये लोग सचमुच सोचते थे कि वह उनका सहशिष्य था, तो उन्हें पहले ही उससे उचित बात कह देनी चाहिए थी। चोट पर नमक छिड़कने की बजाय। लिंग जियाओ, अपने आप को बहुत आगे मत धकेलो। यदि आप ऐसा दोबारा करेंगे तो आप स्वयं को ज़ुएयुए साम्राज्य में सार्वजनिक आलोचना का लक्ष्य बना लेंगे। क्या तुम्हें सचमुच देशद्रोही होना पड़ेगा? एक अन्य व्यक्ति चिल्लाया। देशद्रोही? लिंग जियो ने उस व्यक्ति को देखा और व्यंग्यात्मक ढंग से कहा, ये सिर्फ ज़ुएयान पैलेस और मून डेमन पैलेस है। यदि इसका वध किया गया तो इसका वध किया जाएगा। आपको मुझे देशद्रोही कहने का कोई अधिकार नहीं है। मुझे पता था कि आप लोग आशा करते हैं कि योंगे पैलेस हमेशा आपके पैरों तले रौंदा जाएगा। अब जब हमने अपनी उन्नति देख ली है तो हम भयभीत हैं। मुझे डर है कि हम आपके साथ पुराना हिसाब किताब निपटा देंगे। घमंड, तुम बकवास कर रहे हो। यह आदमी बस एक बाधा है और इसे ज़ुएयुए साम्राज्य में स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। आप जो भी कहें, ये सब बेकार की बकवास है। जिस व्यक्ति को मैं, लिंग जियो, मारना चाहता हूँ वह जीवित नहीं रह सकता। एक में 10 तलवारें मारना। अंततः लिंग जियाओ ने अपनी मार्शल आर्ट का प्रयोग किया। युये को घेरने वाली 10 तलवार की रोशनियां अचानक एक में संघनित हो गईं। यह एक पल में युये के शरीर में प्रवेश कर गया। युये का आंतरिक अमृत बिखर गया
और ऊर्जा लिंगजियो के शरीर में भर गई। शव जमीन पर गिर गया। अंततः उनकी मृत्यु हो गई। अभी जब बिंग जुवानजी और अन्य लोगों ने उसके लिए बात की थी तो उसने बहुत बड़ी उम्मीदें लगा रखी थी। मुझे लगा कि शायद मैं अभी भी जीवित रह सकूंगा, लेकिन इस समय वो अंततः समझ गया कि लिंगजियो किसी की भी नहीं सुनेगा। लिंगजियो जो भी निर्णय लेगा वह उसे अवश्य करेगा, और अब समय आ गया है कि तुम अपने किए की सजा पाओ। यूई को मारने के बाद लिंगजियो ने पलक भी नहीं झपकाए और फिर जिंगये और अन्य लोगों को देखा। लॉन्ग जियानशान, मैंने यहाँ आते समय तुम्हारी जान बख्श दी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप न केवल इसकी सराहना नहीं करेंगे बल्कि मुझ पर हमला भी करेंगे। अगर ऐसा है तो जाओ और मर जाओ। मुझे आश्चर्य है कि मरने के बाद तुम मुझे क्या परेशान करोगे। लिंग जियाओ ने अपना हाथ उठाया। तलवार की रोशनी ने लॉन्ग जियानशान के शरीर को आधे हिस्सों में विभाजित कर दिया। भीतरी अमृत भी टुकड़ों में कटा हुआ था। चूंकि उसने लॉन्ग जियानशान को मारने का फैसला किया था, इसलिए लिंगजियो को कोई दया या हिचकिचाहट नहीं होगी। युआन हाय, जिंगये, तुमने लॉन्ग जियानशान को मुझ पर हमला करने के लिए उकसाया और मेरे दोस्तों को मारने की भी कोशिश की। तुम मौत के लायक हो। स्विश, तलवार की रोशनी से दोनों एक साथ मारे गए। आग की लपटों ने सभी शव जला दिए। उसी समय लिंगजियो ने महसूस किया कि उसकी साधना समुद्री ऊर्जा भी 60% तक बढ़ गई। इसमें शेनदान क्षेत्र के 2 छठे स्तर के योद्धाओं जिंगये और यूई की आंतरिक अमृत ऊर्जा है। इसका प्रभाव सचमुच असाधारण है। ये दृश्य देखकर अन्य लोग अचंभित रह गए। चेहरा बहुत ही कुरूप था। जुयांग पैलेस पूरी तरह से नष्ट हो गया। चंद दानव महल पूरी तरह से नष्ट हो गया, और यह काम किसी बाहरी व्यक्ति ने नहीं बल्कि उनके अपने लोगों ने किया। लिंग जियाओ, क्या तुम जानते हो ऐसा करने का क्या मतलब है? बिंग जुवानजी ने ठंडे स्वर में कहा। इसका मतलब बस कुछ कचरा मारना है। लिंगजियो ने बिंग जुवानजी को तिरस्कार से देखा और फिर अपने पीछे आए कुछ लोगों को बुलाया और कहा, चलो यहाँ, मुझे केवल घृणा महसूस होगी। पाखंडियों का एक समूह एक साथ इकट्ठा हुआ। बदबू वास्तव में मजबूत है। वह ऐसे ही चला गया। वह अपने लोगों के साथ चला गया। किसी की हिम्मत नहीं हुई उसे रोकने की। बिंग जुवानजी की भी हिम्मत नहीं हुई। इस गुप्त क्षेत्र में जब तक दिव्य गोली क्षेत्र के 7वें स्तर से ऊपर के योद्धा न हो, कौन उसके कदमों को रोक सकता है? लिंग जियाओ और अन्य लोगों को जाते हुए देखना। स्नो मून कंट्री में लोगों के चेहरे बहुत बदसूरत थे। हालांकि वे सभी पहले ही समझ चुके थे कि लिंगजियो से खिलवाड़ करना आसान नहीं है, लेकिन आखिरकार लिंगजियो की खेती अपेक्षाकृत खराब थी, इसलिए उन्होंने ज्यादा नहीं सोचा। उन्होंने नहीं सोचा था कि यह व्यक्ति इतना शक्तिशाली हो सकता है, लेकिन आज के दृश्य ने अंततः उन्हें समझा दिया। लिंग जियाओ का आतंक निश्चित रूप से बिंग जुवानजी से कम नहीं है।